I'll teach history directly from the notes and not from the mind maps. I have not made mind maps for history because if you have gone through the notes, you will already know that each line written in history is important. एक भी लाइन इस नोट्स में ऐसी है ही नहीं जो वेस्ट हो, तो मैंने इसके माइंड मैप नहीं बनाया. वट एवर आई हैव मार्क्ड एज बोल्ड इन द सेक्शन ऑफ हिस्ट्री, दैट ऑल यू हैव टू फोकस ऑन. आपको पूरा पूरा भी नहीं पढ़ना है, रिपीट, यू हैव टू फोकस ओनली ऑन द बोल्ड टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री पोर्शन. ठीक है, क्लियर है? जितना भी बोल्ड टेक्स्ट मैंने कर रखा है सिर्फ उस पर फोकस करना है. चलो, फर्स्ट न्यूज इज विद रिस्पेक्ट टू थंका अंकी. This is what Thanka Anki is. I hope it is visible to you guys. It is golden attire for deity of a temple that we are going to discuss. ठीक है, जब थंका अगर सुनोगे तो माइंड में पहले आएगा थंगटा. थंगटा अलग है, थंका अंकी अलग है. So this is Thanka Anki. I have shown you image so that it creates a pictographic memory and it stays with you a bit longer. Let us see इसमें है क्या. ये golden attire है as I just showed you as well, जो कि सबरीमाला अयप्पा टेम्पल की जो मेन डिटी है उनको पहनाई जाती है. तो न्यूज में क्यों थी? क्योंकि पार्थ सारथी टेम्पल से अयप्पा टेम्पल ये गोल्डन अटायर जा रहा था. ठीक है, इसका प्रोसेशन होता है हर बार, हर साल एनुअली प्रोसेशन होता है, सेरेमनी होती है जिसमें पार्थ सारथी टेम्पल से ये गोल्डन अटायर सबरीमाला टेम्पल ले जाया जाता है. एंड नाउ इफ यू हैव गॉन थ्रू माय एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री, यू वुड नो दैट यूपीएससी इज फोकसिंग ऑन टेम्पल्स. दैट इज व्हाई आई हैव एडेड न्यूज रिलेटेड टू टेम्पल्स इन आवर नोट्स. ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने इररिलेवेंट ऐसे ही डाल दिया हो. टेम्पल्स पे क्वेश्चन आए यूपीएससी में, इसलिए मैंने ये डाला. तो सबरीमाला टेम्पल कहां है? पेरियार टाइगर रिजर्व में है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. किसको डेडिकेटेड है? एज द नेम सजेस्ट, लॉर्ड अयप्पा को डेडिकेटेड है. लिंक्ड विद लेजेंड ऑफ माता शबरी, जिनके बारे में रामायण में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा. ठीक है, इन्हीं के नाम पे शबरीमाला टेम्पल है. फिर किसने बनाया था? परशुराम, अगेन जिनके बारे में रामायण में देखा पड़ा होगा. सो परशुराम बोला जाता है ऐसा कि उन्होंने बनाया था, बट इट वाज रीस्टोर्ड बाय दिस तमिल किंग. ठीक है, और यहां पे बैन होता था मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन की एंट्री पे, वो सुप्रीम कोर्ट ने लिफ्ट करा था इन ईयर 2018. तब काफी न्यूज में था ये टेम्पल. अभी एनुअली इस प्रोसेशन की वजह से न्यूज में रहता है. नाउ ये पहला टेम्पल हो गया. दूसरा कौन सा है यहाँ पे? पार्थ सारथी टेम्पल. सो एज द नेम सजेस्ट, पार्थ कौन थे? ठीक है, और पार्थ के सारथी कौन थे? तो पार्थ, श्री कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण जो है, वो पार्थ बुलाते थे अर्जुन को. ठीक है, पार्थ के रथ के सारथी कौन थे? भगवान कृष्ण. तो उनको डेडिकेटेड है टेम्पल ये. सो टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्ण, पंबा रिवर पे सिचुएटेड है. फिर इट इज वन ऑफ 108 दिव्य देशम, और ये माना जाता है कि पांडवों ने बनाया ये टेम्पल. जब महाभारत का युद्ध जो है वो खत्म हुआ, उसके बाद वो यात्रा पे निकले थे, तब वन ऑफ द मिनी टेम्पल्स दैट दे हैड बिल्ट इज दिस टेम्पल. ठीक है, तो काफी मान्यता रखता है ये मंदिर. केरला आर्किटेक्चर है ऑफ कोर्स, क्योंकि पंबा रिवर में है, केरला में है, तो केरला आर्किटेक्चर तो होना ही है. नाउ मेजर फेस्टिवल लिंक्ड विद द टेम्पल इज दिस टेम्पल, दिस फेस्टिवल. ठीक है, तो जितना भी मैंने बोल्ड करा है, हमें बस उस पर फोकस करना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है. आप जितना ज्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे, इट विल क्रिएट अ क्लटर इन योर माइंड एंड यू वोंट बी एबल टू रिमेंबर. सो बहुत ही लिमिटेड टेक्स्ट पढ़ना है हमें बस. नेक्स्ट टेम्पल इज, नेक्स्ट इज रिलेटेड टू थ्रिसूरपुरम. थ्रिसूरपुरम में तुम्हें दिखा देता हूं पहले. दिस इज हाउ दिस प्रोसेशन फेस्टिवल लुक्स लाइक. तो साउथ के काफी फेस्टिवल्स में एलिफेंट्स काफी यूज होते हैं.
ठीक है, तो ये थ्रिसूरपुरम की इमेज है जो मुझे गूगल पे मिली थी। ऑल द एलिफेंट्स आर डेकोरेटेड, काफी भीड़ है, प्रोसेशन है। ठीक है, सो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नाउ क्यों न्यूज में है? क्योंकि एज यू जस्ट सॉ देयर वर ए नंबर ऑफ एलिफेंट्स दैट वर यूज्ड। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है कि एलिफेंट्स के बीच में 3 मीटर का डिस्टेंस होना मैंडेटरी है। मिनिमम डिस्टेंस 3 मीटर होना चाहिए, सो दैट देयर इज नो स्टैम्पीड या देयर इज नो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। थ्रिसूरपुरम इस टेम्पल से एसोसिएटेड है। इट वॉज स्टार्टेड बाय महाराजा ऑफ कोचीन वे बैक इन 1796 और ये ग्रैंड है, बहुत ग्रैंड प्रोसेशन है। पुरम बहुत सारे होते हैं, तो थ्रिसूर के पुरम को बोला जाता है मदर ऑफ ऑल पुरम्स। आपने फोटो अभी देखी थी, आपको ग्रैंड लगा होगा ऑफ कोर्स, तो इट इज नोन एज मदर ऑफ ऑल पुरम्स। नेक्स्ट, गुरुवयूर टेम्पल। यहां पे एक पूजा होती है दैट इज नोन एज उद्याष्टमना। उद्याष्टमना पूजा, अगेन रेलेवेंस ऑफ एलिफेंट हेयर एज वेल। ठीक है, तो ये उद्याष्टमना पूजा का सीन है। नाउ व्हाई इट वाज इन न्यूज इज बिकॉज ये एसोसिएटेड है गुरुवयूर टेम्पल से। तो गुरुवयूर टेम्पल की जो कमिटी है उसने इस पूजा को स्टॉप कर दिया। मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस टेम्पल की कमिटी को बोला कि भैया तुमने ये एज ओल्ड कस्टम है टेम्पल का, व्हाई डिड यू स्टॉप इट। ठीक है, तो काफी अब सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जा रहा है, इट इज नॉट लिमिटेड टू हाई कोर्ट, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज इंपॉर्टेंट। तो अब गुरुवयूर टेम्पल के बारे में पढ़ लेते हैं। नाउ अगेन दिस इज अनदर टेम्पल इन केरला। उद्याष्टमना पूजा गुरुवयूर टेम्पल में मनाई जाती है। कब? ये होता है 11th डे ऑफ ल्यूनर फोर्टनाइट। ठीक है, तो इसको एकादशी जो बोलते हैं, 11th डे वृश्चिक एकादशी, इस दिन मनाई जाती है गुरुवयूर टेम्पल में ये पूजा। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन ड्रॉ अ स्टार ऑन दिस। जो न्यूज है दैट इज मेजरली एन इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अभी एक स्टेट, साउथ के एक स्टेट के तमिलनाडु के सीएम ने बोला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्चुअली स्टार्टेड इन तमिलनाडु। हमने हमेशा से पढ़ा है कि आर्यंस थे, अप नॉर्थ शुरू हुई थी, इतने बीसीई में शुरू हुई थी। अब वहां पे कुछ एक्सकेवेशंस हुई हैं जिसमें आयरन का यूज का भी सामने आया है एविडेंस। सो ही हैज स्टेटेड कि ये साउथ में शुरू हुआ था। एंड आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन सितंबर अक्टूबर नवंबर क्लास 100 ईयर सेलिब्रेशन ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, वो डिस्कस कर चुके हम कि 100 साल पूरे हुए थे उसके। तो अब उस कंटेक्स्ट में देखो एक और न्यूज आ गई। 100 ईयर्स इतने ग्रैंड इवेंट के पूरे हुए हैं, आई एम 100% श्योर कि इस पे क्वेश्चन आएगा। इस बार आईवीसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा जरूर। ठीक है, तो 100 ईयर सेलिब्रेशन हुआ है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे उस समय जिन्होंने अनाउंसमेंट करी थी। आई हैव टोल्ड यू द नेम ऑफ मेन एक्सकेवेटर्स एंड साइट्स ऑलरेडी इन द प्रीवियस क्लास। और कंटेक्स्ट जो अभी स्टैटिक है कि इट इज नोन एज ब्रॉन्ज एज, ये पीरियड है इसका। स्प्रेड मेजरली 3 कंट्रीज की है, 2000 प्लस साइट्स है। अर्बन लाइफ थी, ड्रेनेज सिस्टम, सील, पॉटरी एटसेट्रा सब यहाँ पे मिला है। आई एम श्योर यू हैव स्टडीड दैट इन स्टैटिक। द थिंग दैट यू हैव टू फोकस हियर इज दैट द script of the Indus Valley civilization is not deciphered till date. ठीक है, तो न्यूज क्या थी कि इन्होंने $1 मिलियन का प्राइज रखा है आईवीसी के स्क्रिप्ट को डेसिफर करेगा जो उसको वो इनाम दिया जाएगा। अगर डेसिफर हो जाता है देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कल्चर बेटर के सोसाइटी लिटरेट थी नहीं थी, क्या रिलीजन था। ठीक है, और स्क्रिप्ट अगर डेसिफर हो जाता है तो आपको उसका ट्रू ओरिजिन भी समझ में आ सकता है। हो सकता है कि सही में साउथ में हुआ हो, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, हो सकता है वहीं पर हुआ। इट इज द स्क्रिप्ट इज ऑफन कंसिडर्ड प्रोटो द्रविडियन एंड नॉन आर्यन।
ठीक है, तो अगर ये डिसिफर हो जाती है स्क्रिप्ट, तो इस चीज पे फिर एक स्टैम्प लग सकता है कि हाँ भैया इट इज बेसिकली प्रोटो ड्रेविडियन है या नहीं, या आर्यन स्क्रिप्ट है या नॉन आर्यन स्क्रिप्ट है। अनदर न्यूज रिलेटेड टू आईवीसी, आयरन स्मेल्टिंग का जो मैंने अभी तुम्हें बताया। सो कुछ एक्सकेवेशंस हुई हैं जिसमें बोला गया है कि ये समवेयर अराउंड 4th मिलेनियम बीसीई आयरन का यूज तमिलनाडु में मिला है। अभी जो एस्टिमेट थे उसमें क्या बोला जाता है कि आयरन डिस्कवर हुआ था समवेयर अराउंड मिड गंगा वैली इन बिफोर 1800 बीसीई। अब देखो कितना डिफरेंस आ गया यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि इससे भी रफली 1500 years ago already iron was being used in south। अब ये करंट रिसर्च है। आई एम नॉट श्योर, आई एम माई सेल्फ नॉट श्योर कि अब यूपीएससी में अगर ये क्वेश्चन आ गया कि आयरन कब मिला था इंडिया में, एक डेट ये दे देंगे आयरन एज की, एक डेट हो सकता है ये दे दें। आई एम माई सेल्फ नॉट श्योर कि भैया इसमें मार्क क्या होगा आंसर, क्योंकि ये अभी करंट ऑन गोइंग रिसर्च है। ठीक है, प्रूवन नहीं है एक तरीके से, इस पे ठप्पा नहीं लगा है, एक्सेप्ट नहीं करा गया है अभी, बट ये ऑन गोइंग रिसर्च है। प्लस इससे रिलेटेड जो और स्टैटिक है मैंने लिखा हुआ है कि एक्सकेवेशन कहां कहां हुई थी, ये साइट है, एटलीस्ट आप ये साइट का नाम याद कर लो। एक्सकेवेटर्स पे लास्ट ईयर 2024 में ही क्वेश्चन आया था, यूपीएससी ने लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा है, एनसीईआरटी में है वो क्वेश्चन। सो सिवागलई साइट इस डिस्ट्रिक्ट में है जहां ये एक्सकेवेशन हुआ था, प्लस अनदर साइट इन दिस डिस्ट्रिक्ट। ये दो साइट्स हैं जो यहाँ पे फेमस हुई हैं अभी। प्लस अगर आप पहले की एक्सकेवेशन की बात करो, दैट हैपेंड इन यूपी, तो ये साइट्स थी। आई हैव मार्क्ड देम इन बोल्ड, यू हैव टू रिमेंबर दीज साइट्स। कि यूपी का जो स्टेट डिपार्टमेंट था उसने यहाँ पे एक्सकेवेशंस करी थी, और उनको ये मिला था कि समवेयर अराउंड 1800 बीसीई के यहाँ पे कार्बन डेटेड प्रोडक्ट्स है। पार्थ सारथी टेम्पल, अभी मैंने ऊपर एक दूसरा बताया था, ये दूसरा है पार्थ सारथी पेरुमल टेम्पल। ठीक है, तो टीएच में आर्ट एंड कल्चर का पेज आता है, ज्यादा उसमें न्यूज कभी मिलती नहीं है, बट उससे रिलेटेड एक न्यूज यहाँ पे मिली थी, पार्थ सारथी टेम्पल। आपको बस ये नोट पे फोकस करना है कि इट हैज 5 डीटीज। ठीक है, और 2 ब्रह्मोत्सव सेलिब्रेट करते हैं। ये ब्रह्मोत्सव का नाम, ये डीटी का नाम है, जो मेन डीटी यहाँ पर है। 2 ब्रह्मोत्सव सेलिब्रेट होते हैं, ज्यादा नहीं है इस आर्टिकल में कुछ। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट्स इनवाइट। तो रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के लिए जो भी गेस्ट होते हैं, मेन गेस्ट होते हैं, उनको इनवाइट जाता है। ठीक है, तो हर साल जनरली क्या होता है कि व्हाइट कवर पे इनवाइट होता है जिसमें एम्बलम बना होता है। इस बार जो अपनी प्रेसिडेंट है उन्होंने सजेस्ट करा कि कुछ यूनिक किया जाए। ठीक है, सो आई विल टीच यू अबाउट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम। सो शी सजेस्टेड दैट कुछ यूनिक करना चाहिए जिसमें इंडिया की सिविलाइजेशन, इंडिया का आर्ट एंड कल्चर शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द इनवाइट इटसेल्फ। तो ये सजेशन एक्सेप्ट करा। ठीक है, राष्ट्रपति भवन ने इनके साथ कोलैबोरेशन करा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, और फिर 5 स्टेट्स की आर्ट एंड क्राफ्ट को यूज करा गया उस इनवाइट बॉक्स में। सिर्फ इनवाइट कार्ड नहीं दिया गया इस बार, एक इनवाइट बॉक्स दिया गया। आई विल शो यू दैट एज वेल। सो एक क्राफ्ट बॉक्स था जिसमें 5 साउथ की जो स्टेट्स है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, सबसे एक एक आइटम हर स्टेट से उस बॉक्स में डाला गया। ठीक है, आइटम्स क्या थे मैंने वो भी लिख दिए। इन सबको जीआई टैग है, एंड आई एम श्योर इफ यू हैव गॉन थ्रू पीवाईक्यूज, आपको पता होगा यूपीएससी जीआई टैग्स पे क्वेश्चन भी पूछ रहा है। सो ये 5 आइटम्स थी, बैम्बू का बॉक्स है, कवर, फिर फ्रिज मैग्नेट है, एक सिल्क का पाउच है, एक डॉल है, एंड देन बुक मार्क, एंड ऑल ऑफ दीज हैव जीआई टैग। देखो ये केरला से है, आंध्रा, तमिलनाडु एटसेट्रा। मैं दिखा देता हूं वो दिखता कैसा है।
ठीक है, इमेज क्लियर, ये जूम नहीं हो पाएगा, ये जूम नहीं हो रही है, इमेज क्लियर है, दिख रहा है आप लोगों को? सो बेसिकली दिस इज द इनवाइट, और जो मैंने आइटम्स आपको अभी बताई थी वहां पे, ये बुकमार्क हो गया, ये वो डॉल है, फिर जो कवर वगैरह मैंने बताया, सो ऑल ऑफ दीज आर प्रेजेंट फ्रॉम द 5 स्टेट्स। ठीक है, और सबको जीआई टैग है। ये बॉक्स है जिसके अंदर ये सब प्रोडक्ट है, तो वुडन बॉक्स रेदर देन अ प्लेन सिंपल कार्ड, ये ऐसा बॉक्स इस बार दिया गया। ठीक है, आई एम श्योर दिस विल स्टे विद यू, बिकॉज अब आपने देख लिया, एक होता है कि सिर्फ पढ़ा दिया गया और एक होता है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी हो। आई एम 100% श्योर दिस विल स्टे फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। नाउ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस न्यूज। किसका प्रोग्राम है? ऑफ दिस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। किस मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट अगर कोई एक इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलप करे जिसको जीआई टैग वगैरह मिल जाए, अवेयरनेस क्रिएट होगी, ट्रेड होगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी, सेल्फ रिलायंस जनरेट होगी। तो ये सब इसके गोल्स हैं कि रीजनल डेवलपमेंट करनी है सेल्फ रिलायंस के थ्रू, हर डिस्ट्रिक्ट अपना एक यूनिक प्रोडक्ट निकाले। ठीक है, एक और इनिशिएटिव है डीजीएफटी का। क्या नाम है उस इनिशिएटिव का? डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब। तो इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, नाउ इसकी एक्सपोर्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, सो डीजीएफटी का ये प्रोग्राम है, डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब, जिससे इसको इंटीग्रेट किया गया। ठीक है, कर्नाटका टू बिल्ड 200 सीआर सेंटर फॉर पिलग्रिम्स इन तिरुमला। अब उसकी वजह से ये टेम्पल इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज लॉर्ड वेंकटेश्वरा। ओवरवेलमिंग अगर लग रहा है, मैं दोबारा बताता हूं, यूपीएससी ने सोमनाथ टेम्पल पूछा है और यूपीएससी ने 64 योगिनी टेम्पल पूछा है, 2 टेम्पल्स इन द लास्ट 5 years। इस वजह से मैं टेम्पल्स करा रहा हूं, इट इज नॉट इररिलेवेंट। ठीक है, पूछने को आ सकता है, हो सकता है ना आए, लेकिन मैं सिर्फ ट्रेंड्स के बेसिस पे आपको ये न्यूज कवर करा रहा हूं। सो लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट, आंध्रा, ऑफ कोर्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड वेंकटेश्वरा, जो विष्णु का अवतार माने जाते हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट है एक लाइन, द टेम्पल कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट 7 हिल्स, जो आदि शेष है जिनपे विष्णु विराजमान होते हैं। ठीक है, रिक्लाइनिंग पोजीशन में। तो सरपेंट जो है वो 7 हेडेड स्नेक है जैसे, तो उसी से रिलेट करा गया कि 7 हिल्स ऑफ तिरुमला या 7 हेड्स ऑफ दैट सरपेंट, वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं टेम्पल कॉम्प्लेक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार लगा सकते हो। दैट इज नेशनल मिशन ऑन मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो ये कोई नई मिशन नहीं है, 2003 से मिशन चली आ रही है। किसने स्टेब्लिश करी थी? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर। क्यों? क्योंकि मेरे पास काफी मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, उनको इंटरप्रेट करना, उसमें जो छुपी नॉलेज है, ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसको पब्लिक करना, उसको डिसिफर करना, एटसेट्रा। सो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व वगैरह करना, दैट इज द मेन पर्पस। बट द प्रॉब्लम वाज दैट इट वाज नॉट फंक्शनिंग एज अ ऑटोनोमस स्कीम या मिशन। क्यों? क्योंकि इट वाज मेड पार्ट ऑफ दिस सेंटर, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। अब बजट में क्या करा गया कि इसको 500 करोड़ डेडिकेट किए जाएंगे इस स्कीम के लिए, ताकि ये ऑटोनोमसली फंक्शन हो सके रेदर देन बीइंग पार्ट ऑफ दिस कल्चरल सेंटर। ठीक है, सो इस मिशन के बारे में आई एम श्योर मैंने आपको पहले भी बताया, इन द प्रीवियस क्लास आल्सो वी हैड डिस्कस दिस मिशन। अब इसके 2-3 रेफरेंस आ चुके हैं न्यूज में, एंड हिंस दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर प्री। आप इसको टेम्पल मान लो या प्लेस इन न्यूज मान लो, तुम्हारे ऊपर है। यूपीएससी हिल्स पूछता है, आई एम श्योर यू नो, ये हिल याद करना है तुम्हें, कहां है? मदुरई, तमिलनाडु में। न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहां पे वेरियस रिलीजन्स के कुछ ना कुछ टेम्पल्स हैं। ठीक है, वर्शिप कर रहे हैं वेरियस रिलीजन सिंस मेनी सेंचुरीज इस एक हिल पे, और इस पे कोई तनाव ना हो,
म्यूचुअल रिस्पेक्ट पीस बना रहे, उस कारण से न्यूज में थी। कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ तो जो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू डिस्कस दैट इंसिडेंट हियर, ठीक है। सो दिस इज द नेम ऑफ द हिल, मदुरई में है, तमिलनाडु में है, वेयर इंटरेस्ट लाइज फॉर वेरियस रिलीजन्स, दैट इज हिंदू, मुस्लिम एंड जैन्स, ठीक है। ज्यादा और पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने डिटेल में नोट्स प्रोवाइड कर दिए, आपको अगर इंटरेस्ट हो तो आप पढ़ सकते हो। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन, जो भी मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं अलग से स्टार लगाने को प्लीज मार्क कर लो उसमें, वरना बाद में हिस्ट्री पूरा पढ़ने बैठोगे काफी ओवरवेलमिंग हो जाएगा। तो एक नया एक्सकेवेशन हुआ था ओडिशा के जजपुर डिस्ट्रिक्ट में, वेयर इन 1.4 मीटर टॉल बुद्धा हेड वॉज फाउंड। मैं दिखा देता हूं, इट इज क्वाइट मिसमराइजिंग। देख रहे हो ये, इज द स्क्रीन क्लियर? ओडिशा के जजपुर डिस्ट्रिक्ट में ये एक्सकेवेशन हुआ था, 1.4 मीटर टॉल बुद्धा हेड वॉज फाउंड हियर, ठीक है। अब बाकी, अब इस कंटेक्स्ट की वजह से ये न्यूज मैंने इसलिए बोला है काफी इंपॉर्टेंट है। स्टोन मैंने बता दिया, खोंडलाइट स्टोन, रत्नागिरी साइट है जजपुर डिस्ट्रिक्ट में जहां पे मिला है। रत्नागिरी कहां लोकेटेड है? आसिया हिल पे। रिवर्स कौन सी है? ये रिवर्स है जो एसोसिएटेड है साइट से, ब्राह्मणी, किबिरिया एंड बिरूपा। डायमंड ट्राइंगल आई प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी फॉर 5 or 6 years. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैड हर्ड दिस वर्ड, डायमंड ट्राइंगल, मुझे नहीं पता था ये। सो इट इज पार्ट ऑफ कौन? रत्नागिरी इज पार्ट ऑफ डायमंड ट्राइंगल, मतलब ये 3 साइट्स है, रत्नागिरी, उदयगिरी एंड ललितगिरी, पार्ट एक डायमंड ट्राइंगल जैसा नाम दे दिया है, 3 बुद्धिस्ट साइट्स हैं, ठीक है। सो दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है, ठीक है, ये वो गट फील वाला है कि ये आ सकता है। रत्नागिरी के बारे में और स्टैटिक है कि 5th सेंचुरी के अराउंड स्टार्ट हुई थी ये सेटलमेंट, यहाँ पे फ्लरिश्ड टिल द 13th सेंचुरी। इनकी यहाँ पे एक एक्सकेवेशन जब हो रहा था तो कॉपर प्लेट चार्टर ऑफ किंग कर्ण भी यहाँ पे मिला है। संस्कृत की स्क्रिप्ट में कुछ इंस्क्रिप्शंस है, कुटिला स्क्रिप्ट एक है उसमें इंस्क्रिप्शंस है, बाकी और स्कल्पचर्स मिले। दीज स्कल्पचर्स आर इंपॉर्टेंट। तो अमोघ सिद्धि इज अ विजडम बुद्धा, रत्न संभव मेडिटेटिंग बुद्धा है, अशोक भय, अक्षोभय is again a wisdom Buddha, and Amitabh is one of the most widely worshipped Buddhist figure in Mahayana Buddhism. ठीक है, तो ये सब याद करने का, इसमें एक्सप्लेन का नहीं है कुछ, मैंने आपको इमेज दिखा दिया ताकि आपके दिमाग में थोड़ी पिक्चर बने उसकी बस। गौरीश्वरा टेम्पल वॉज इन न्यूज, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक प्रैक्टिस थी कि अपर गारमेंट्स उतार के मेन को टेंपल में वर्शिप करना है, अब वो प्रैक्टिस पे रोक लगा दी गई है। बिकॉज ऑफ दिस टेंपल वाज इन न्यूज। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने का ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। वेल फॉसिल, तो एक वेल फॉसिल कुछ टाइम पहले मिला था इन दिस विलेज इन मेघालय, और मानो या ना मानो वो वेल फॉसिल चोरी हो गया वहां से, ठीक है। दांत वगैरह कुछ मिले थे, हड्डियां मिली थी, वेल का फॉसिल था, वो इंपॉर्टेंट था यार, मेघालय में मिला है, ठीक है, उसको म्यूजियम में रखना चाहिए था, वो चोरी हो गया, तो ये न्यूज आई है, उसकी वजह से दिस प्लेस इन न्यूज बिकम्स इंपॉर्टेंट। एनीवे मेघालय इज इन न्यूज बिकॉज ऑफ रैट होल माइनिंग विच वी विल स्टडी इवन टुडे। मैंने आपको पहले भी पढ़ाई है वो, आज भी दोबारा पढ़ेंगे। तो प्लेस इन न्यूज इंपॉर्टेंट हो गया ये। तोलेग्रे विलेज, साउथ गारो हिल्स इन मेघालय। फेस्टिवल्स और इवेंट्स, ये आपने सुना होगा, काशी तमिल संगम 3.0 was being celebrated of late, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्निटरीज थे, किसके? तमिल लिटरेचर के भी थे और काशी आर्ट एंड कल्चर लिटरेचर के भी डेलीगेट्स थे, डिग्निटरीज थे। इंपॉर्टेंट बात नोट करने की क्या है, अभी ये पढ़ के तो मुझे लगेगा कि ये आर्ट एंड कल्चर से डेडिकेटेड जो मिनिस्ट्री है वो करेगा,
ठीक है, लग रहा होगा पढ़ के, तो यही लग रहा होगा कि उसने ऑर्गेनाइज करा होगा मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर वगैरह ने, बट इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय एजुकेशन मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नोट करने का। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ऑर्गेनाइज करा था तमिल संगम 3.0। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया इंपॉर्टेंट। दूसरा, दैट इसका थीम क्या था? थीम इज लेगेसी एंड फिलोसफी ऑफ महर्षि अगस्त्यार। थीम में ही इनके बारे में है, तो अब इनके बारे में पढ़ लेना चाहिए कि महर्षि अगस्त्यार कौन थे ये। तो मैंने उनके बारे में जो स्टैटिक है वो यहां लिखा हुआ है कि ही इज नोन एज फादर ऑफ तमिल ग्रामर, प्लस इन्होंने अगस्त्य संहिता, जैसे हमने चरक संहिता पढ़ी थी, सुश्रुत, तरक और चरक की जो थी, तो वही अगस्त्य संहिता है जिसमें ही हैड मेंशन्ड अबाउट हर्बल मेडिसिन, हीलिंग सिस्टम्स के बारे में इन्होंने बात करी थी इसमें। ही इज पायनियर ऑफ सिद्ध मेडिसिन, ठीक है, ट्रेडिशनल मेडिसिन हीलिंग सिस्टम जो है, और वन ऑफ द सप्त ऋषिज भी हैं ये। तो अब इनसे रिलेटेड इससे ज्यादा और स्टैटिक करने की जरूरत नहीं है। दिस इज ऑल दैट यू नीड टू नो फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू विद रिस्पेक्ट टू काशी तमिल संगमम। ठीक है, और एक पॉइंट और देख लो कि कहां बनाया गया है, वाराणसी में बनाया गया। कहीं वो क्वेश्चन में तमिलनाडु का कोई साइट ना लिख दे, वाराणसी में बनाया गया। पोंगल सेलिब्रेट हुआ था, एनुअल इवेंट है, एनुअल फेस्टिवल है। जल्लीकट्टू भी एनुअल फेस्टिवल है। जब मैं मेंस दे रहा था तब काफी इशू उठा था जल्लीकट्टू पे कि एनिमल क्रुएल्टी वगैरह है क्या, बैन होना चाहिए ये वो। बट अगेन पोंगल था तो ये एक बार आर्टिकल आया था इससे रिलेटेड, टीएच में ये आर्टिकल था। सो आई मेंशन वट एवर स्टैटिक आई फाउंड इन दैट आर्टिकल एज वेल के जल्लीकट्टू क्या है, बुल टेमिंग इवेंट है। संगम पीरियड में इसका मेंशन मिलता है। ठीक है, सो इट इज बिलीव टू डेट बैक टू द संगम पीरियड। ये मेन लोकेशन है जहां ये सेलिब्रेट होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियंस ही पार्ट लेते हैं, बहुत बाहर से कंट्रीज से लोग आके पार्ट लेते हैं इसमें। ठीक है, तो ट्रेडिशनली लास्टली इट वाज मेल डोमिनेटेड, लेकिन अब विमेन और ट्रांसजेंडर भी पार्ट ले रहे हैं जल्लीकट्टू इवेंट में। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ सेलिब्रेट हुआ है, वी ऑल नो अबाउट दैट, हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था। बट गंगा सागर मेला भी सेलिब्रेट हुआ है। ठीक है, ऑन द साइडलाइंस ऑफ महाकुंभ यहां पे भी इवेंट हुआ था, बट नॉट मेनी ऑफ अस हर्ड अबाउट इट, या हमने न्यूज में ज्यादा नहीं देखा, तो थोड़ा छुपा हुआ इवेंट है। और जब महाकुंभ इतना इंपॉर्टेंट है तो अब इतना न्यूज में आया कि क्लीशे हो गया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसलिए उससे रिलेटेड इवेंट जो कहीं हुआ है यूपीएससी वो पूछेगा जनरली। दैट इज व्हाई आई हैव टोल्ड कि ये इंपॉर्टेंट है। सो गंगा सागर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो गंगा सागर इज द इवेंट दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन सागर आइलैंड, जो कि सुंदरवन का लार्जेस्ट आइलैंड है। मैं दिखा भी देता हूं ये वो वेल रेलिक्स थे, ठीक है, जो चोरी हो गए हैं। जो मैंने अभी गारो हिल्स का आपको बताया था मेघालय में, दीज वर द रिलिक्स, ये गायब ही हो गए वहां से। ठीक है, दिस यू कैन ट्रीट इधर इन आर्ट एंड कल्चर या फिर प्लेस इन न्यूज में देख लो इसे। तो वेस्ट बंगाल है ये जूम नहीं हो पा रहा है, आई होप इट इज क्लियर। ये बांग्लादेश का मैप नहीं है, दिस इज ऑल्सो वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए, जम्बू द्वीप, सागर आइलैंड, नयाचार। ठीक है, ये सारे वेस्ट बंगाल के आइलैंड्स हैं, दिस इज नॉट बांग्लादेश। तो ये है सागर आइलैंड जहां पे ये इवेंट बेसिकली सेलिब्रेट होता है। सो अब इसका स्टैटिक देख लेते हैं। 1 करोड़ पीपल टेक पार्ट इन द गंगा सागर मेला एवरी ईयर। लार्जेस्ट आइलैंड है ऑफ दिस आर्किपेलागो सुंदर आइलैंड्स। एक ब्रिज बना रही है गवर्नमेंट बेटर कनेक्टिविटी के लिए, किस रिवर पे? मूरी गंगा। प्लीज रिमेंबर दिस, मूरी गंगा रिवर के मेन लैंड को सागर, गंगा सागर आइलैंड या सागर आइलैंड से कनेक्ट करने के लिए मूरी गंगा रिवर के ऊपर ब्रिज बनाया जा रहा है।
ठीक है, बाकी जो स्टैटिक है अगर उसे छोड़ना है छोड़ भी सकते हो, ये मत छोड़ना। गंगा सागर के लिए एक और न्यूज आया देखो कि नेशनल मेला स्टेटस का डिमांड करे, और जो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया कि 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट करके ब्रिज बनाया जा रहा है, और उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट की असिस्टेंस अभी नहीं मिली है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है वो असिस्टेंस मांग रही है। जश्न खुसरो वॉज सेलिब्रेटेड रिसेंटली, सुंदर नर्सरी है दिल्ली में, ठीक है, तो वहां पे जश्न खुसरो का इवेंट रिसेंटली सेलिब्रेट हुआ था। दिस इज द 25th एडिशन एंड द प्राइम मिनिस्टर टुक पार्ट इन द इवेंट ऑन द फर्स्ट डे। बेसिकली इनॉग्रेट करा उन्होंने इवेंट को। ये इस इवेंट के फाउंडर हैं, इनका नाम याद कर सकते हो, ठीक है। 3 डे इवेंट होता है सूफी म्यूजिक और फेस्टिवल से, टू सेलिब्रेट द लेगेसी ऑफ अमीर खुसरो। बस इतना इंपॉर्टेंट है, इतना याद करना है बस। और बोला जा रहा है कि इट इज द फर्स्ट टाइम दैट द प्राइम मिनिस्टर अटेंडेड दिस फेस्टिवल, ठीक है। जो भी मैंने रेड में सर्कल करा देखो और छोटा कर दिया मैंने, बाकी और दो नोट्स जो नीचे के वो हटा दो, बस इतना याद करना तुम्हें। माघ पूर्णिमा, माघ एज द नेम सजेस्ट, तो माघ महीने के एंड जब होता है, लास्ट डे ऑफ द माघ मंथ, उस दिन माघ पूर्णिमा सेलिब्रेट होती है। पूर्णिमा मतलब क्या हो गया कि फुल मून है, तो माघ के महीने का आखिरी दिन बेसिकली, और फुल मून जो है उस दिन माघ पूर्णिमा सेलिब्रेट होती है। अभी एक और रेफरेंस आएगा इसका, क्योंकि इसी दिन पे रविदास जयंती मनाई जाती है, ठीक है। तो रविदास जयंती के बारे में अभी बाद में पढ़ेंगे। सो इट इज द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ माघ मंथ, जो एसोसिएटेड है ये डे के मून गॉड लॉर्ड विष्णु और सत्यनारायण व्रत से एसोसिएटेड है। फगली फेस्टिवल, ये तुमको कहीं नहीं मिलेगा, मतलब मैं मैगजीन की बात कर रहा हूं, मैं 100% श्योर हूं। कोई गेस कर सकता है? ये मैंने न्यूज टीएच में से उठाई है, लेकिन उठाई कहां से होगी, किधर आई होगी न्यूज जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं? फगली फेस्टिवल, फगली भी बोलते हैं, फागुली भी बोलते हैं इसे, ठीक है। मैं बता देता हूं, टीएच के फर्स्ट पेज पे यहां पे एक फोटो आई थी किसी दिन, और उसमें उस फोटो का कैप्शन यहां पे लिखा हुआ था, पीपल सेलिब्रेटिंग फगुली फेस्टिवल। फर्स्ट पेज पे एक फोटो आई थी, उसके नीचे बस ऐसा लिखा हुआ था, हमने वो भी नहीं छोड़ा है, ठीक है, वहां वो भी हमने ले लिया है। तो अगर अब आई एम श्योर किसी को डाउट नहीं होगा कि प्लेसेस इन न्यूज, पर्सनालिटीज, टेम्पल्स, मिसलेनियस अवार्ड्स कवर हो रहे हैं नहीं हो रहे, सब कवर हो रहा है, ठीक है। अब तो मेरे ख्याल से कंप्लेन ये आने वाली है कि ये बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है, ठीक है। सो इट इज सेलिब्रेटेड इन हिमाचल टू मार्क द एंड ऑफ विंटर, कि भैया विंटर बहुत रिजिड जाता है वहां, स्नोफॉल बहुत होती है, ठीक है, पानी वानी की कमी हो जाती है, तो इट इज अ कॉज ऑफ सेलिब्रेशन कि भैया सर्दी खत्म हो गई, रेजुविनेशन का टाइम आ गया, स्प्रिंग सीजन आ गया, रेजुविनेशन होगा। तो टू मार्क दैट एंड, it is mark the end of winter, it is celebrated in Himachal in these districts, कुल्लू, किन्नौर एंड लाहौल स्पीति वैली, ठीक है। यहां सेलिब्रेट होता है कि एंड ऑफ विंटर हो गया, ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग हो गया, सिंबलाइजेस रेजुविनेशन। ये एक लोकल ऑफरिंग है, तोतू बार्ले के आटे से बनती है बेसिकली, ये वो दिया जाता है इसमें। नेक्स्ट, झुमोर बिनंदिनी डांस, तो इसको झुमोर बोलते हैं या झुमुर बोलते हैं बेसिकली, तो इट इज ऑल्सो नोन एज झुमुर। ये कहां सेलिब्रेट होता है? बाय टी ट्राइब्स ऑफ असम। आई एम श्योर पीवाईक्यू देखिए, आते हैं ऐसे रैंडम क्वेश्चन या नहीं, मुझे बताओ।
ऐसे रैंडम डांस फॉर्म्स एकदम से या आर्ट एंड कल्चर के रैंडम इवेंट्स पूछता है यूपीएससी, तो उससे रिलेटेड है कि टी ट्राइब्स जो है असम के, वो झूमुर डांस करते हैं। क्यों करेंगे भैया, टी ट्राइब्स है तो फसल अच्छी हुई, तो पोस्ट हार्वेस्ट का डांस हो गया बेसिकली, तो सेलिब्रेट द हार्वेस्ट, उसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है ये डांस। अब तुमको बस क्या याद करना है, झूमुर, टी ट्राइब्स असम, हार्वेस्ट फेस्टिवल, बोथ मेन एंड विमेन सर्कुलर फॉर्मेशंस में सेलिब्रेट करते हैं इसे। अच्छा, मैं इसकी इमेज दिखाना भूल गया, ये फगली की इमेज है, ठीक है, जो मैंने हिमाचल का तुम्हें बताया था। दिस इज द अटायर दैट इज यूज्ड इन फगली डांस। तमिल संगम पे दोबारा से आया है, इसमें नया कुछ नहीं है इस वाले में। आइडियली आई शुड हैव मर्ज्ड इट अबव, थर्ड एडिशन है। कल्चर सेलिब्रेट हुआ है, नॉर्थ का साउथ का, आर्ट्स वगैरह शेयरिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दिस इज वन, ये रिपीटेड ही है, इसको इग्नोर कर सकते हो। महाकुंभ इंपॉर्टेंट है बट सब प्रिपेयर करेंगे, ये तो यूपीएससी को भी पता है कि सब प्रिपेयर करेंगे। ये ऐसा ही हो गया है कि जैसे एमएस धोनी जैसी अब पिच पर आते हैं, लोग स्पिनर लगा देते हैं स्लिप्स के साथ, ठीक है, ये इतना प्रिडिक्टेबल है। तो अब ये सबने प्रिपेयर करा हुआ है, बहुत कम चांस है पूछने के। अब मैं पहले बता रहा हूं, बहुत कम चांस है ये पूछे जाने के, ठीक है। तो एनीवे पढ़ लेते हैं। सो ये एक चैटबॉट रिलीज करा गया है, क्या नाम है इसका, सहायक। सहायक क्या होता है, हेल्पर, ठीक है, कि मल्टीपल लैंग्वेजेस में चैट बॉक्स रिलीज कर दिया है गवर्नमेंट ने एआई को यूज करते हुए। तो वो बीच में जो एपोस्ट्रोफी दिख रहे हैं तुम्हें सहायक में, एआई बेस्ड चैटबॉट है ये, ठीक है। अब लोकेशंस वगैरह देख लेते हैं कुंभ महाकुंभ से रिलेटेड। तो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन एंड नासिक, दीज आर द 4 लोकेशंस। मैंने रिवर्स के नाम भी लिख दिए। तो प्रयागराज में एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ दीज रिवर्स, हरिद्वार में ऑन द बैंक ऑफ गंगा, उज्जैन में शिप्रा, नासिक में गोदावरी। दिस स्टिल कैन बी आस्क्ड इन मैच द फॉलोइंग, ऐसे स्टेट पूछ लेगा या रिवर पूछ लेगा और यहां इवेंट का नाम पूछ सकता है, अभी वो नाम भी आ रहे हैं आगे। तो व्हेन आई हैड टॉट दिस न्यूज इन माय अक्टूबर बैच, एक कंफ्यूजन हुआ था, इसलिए मैंने आज उसको अपडेट करा है न्यूज को। अक्टूबर बैच वाले भी यही है एंड आई एम श्योर यू रिमेंबर कि क्या कंफ्यूजन हुआ था तब। सो दिस इज पार्ट ऑफ यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। यूनेस्को पे यूपीएससी ने इन लास्ट 5 years 2 क्वेश्चन पूछे यूनेस्को टैग से रिलेटेड, तो यूनेस्को टैग भी इंपॉर्टेंट है इसमें। अब मैंने कुंभ के आपको टाइप्स दे दिए, तो माघ मेला, कुंभ मेला, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ एंड महाकुंभ। लास्ट टाइम मैंने बोल दिया था कि महाकुंभ जो है 12 साल में बनता है, वो 144 years है जो इस बार सेलिब्रेट हुआ है, 12 साल में बनता है पूर्ण कुंभ। ये कंफ्यूजन हुआ था लास्ट टाइम, तो मैंने प्रॉपर टेबल ही दे दिया है। प्लस आई हैव आल्सो गिवन यू नेम ऑफ द लोकेशंस, आई हैव गिवन यू द फ्रीक्वेंसी, आई हैव गिवन द सिग्निफिकेंस एज वेल। इसमें एक्सप्लेनेशन का कुछ नहीं बाकी है, स्कोप ऑफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये। 1971 बांग्लादेश लिबरेशन की जो वॉर हमने लड़ी थी, ठीक है, तो अभी उसका एक सेलिब्रेशन हुआ था, विजय दिवस नाम से मनाया जाता है वो। तो 53rd विजय दिवस सेलिब्रेशन वाज हेल्ड। कब हुए थे, 16 दिसंबर। मैंने आपको क्राइसिस बताई थी एक्सटेंसिवली, वी हैव स्टडीड दिस इन ईयर के अगस्त में हुई थी। रिलेशंस वर स्ट्रेन्ड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, अभी भी स्ट्रेन्ड है। येट अ डेलीगेशन फ्रॉम बांग्लादेश टुक पार्ट इन द सेलिब्रेटरी एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट हो गया कि इतनी स्ट्रेन्ड रिलेशंस के बाद भी इन लोगों ने पार्ट लिया इसमें, ठीक है। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर कहां हुआ था, ये फोर्ट विलियम कोलकाता, जो कि हेडक्वार्टर है ईस्टर्न कमांड का। अभी मैं क्यों बता रहा हूं ये न्यूज भी, अभी ये दोबारा आएगा न्यूज में एक बार, क्योंकि इसका नाम चेंज किया जा रहा है। अभी इसकी पिक भी आएगी न्यूज में, द हिस्टोरिक पिक। 93,000 सोल्जर्स ने जो सरेंडर करा था इंडिया को, पाकिस्तान के सोल्जर्स ने,
अभी उसके फोटो पे भी बवाल हुआ था, ठीक है। उस कंटेक्स्ट में आप देखोगे तो ये विजय दिवस की न्यूज भी जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। कंटेक्स्ट समझ में आ गया? सो फोर्ट विलियम इज इन न्यूज सेपरेटली, दिस वॉर एंड द पिक, द फेमस पिक इज ऑल्सो इन न्यूज। तो 3 कंटेक्स्ट हैं इस एक न्यूज के। अभी आएगा जीआई टैग, ये कहां से उठाया मैंने? न्यूज या नेशन के पेज में सबसे नीचे कई बार एक इतना बड़ा आर्टिकल आता है, कुछ काम का नहीं होता है, ज्यादातर 100 दिन अगर वो आर्टिकल आया 99 दिन वेस्ट होगा वो, ठीक है, बट एक दिन उसमें कुछ काम का मिल गया था, वो पढ़ लेते हैं। तो हंड्रेड्स ऑफ, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, श्यूलीज, जो कि सैप कलेक्टर होते हैं वेस्ट बंगाल में, ठीक है, ये माइग्रेट करते हैं टू एरियाज लाइक जयनगर या बेल पहाड़ी या नाडिया, ठीक है, क्या करने के लिए? डेट पाम जैगरी के लिए ये माइग्रेट करते हैं, ठीक है। माइग्रेशन इटसेल्फ इज नॉट इंपॉर्टेंट, न्यूज आगे क्या है? ये डेट पाम जैगरी से एक मिठाई बनती है जिसका नाम है मोआ, सीजनल स्वीट है मोआ, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है 2015 में, ठीक है। तो जीआई टैग यूपीएससी पूछता है, रैंडम न्यूज पूछता है, दोनों एस्पेक्ट यहां पे इंपॉर्टेंट हो गए। अब एक और एस्पेक्ट देखो, क्लाइमेट चेंज की वजह से इस मिठाई की क्वालिटी डिक्रीज होती जा रही है। कैसे? क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से और अर्बनाइजेशन की वजह से ट्री काउंट इज रिड्यूसिंग एंड सैप क्वालिटी इज रिड्यूसिंग। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है इवन विंटर्स में, तो ये स्वीटनेस जो है, नेचुरल स्वीटनेस, वो कम होती जा रही है। और वो नेचुरल स्वीटनेस कम होती जा रही है, आप शुगर यूज कर रहे हो उसके बढ़ाने के लिए, प्रोसेस शुगर, तो वो टेस्ट नहीं आ रहा है। सो क्या याद करना है कि वेस्ट बंगाल में है, जीआई टैग मिला हुआ है, ये नाम है, किससे बनती है? डेट पाम जैगरी से। व्हाट इज द इशू? क्लाइमेट चेंज, राइजिंग विंटर टेम्परेचर। यात्राज के बारे में आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा, आई एम श्योर, थिएटर जैसा होता है, ठीक है। सो ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में ओरिजिनेट हुआ था, ओडिशा, वेस्ट बंगाल वगैरह से एसोसिएट होते हैं ज्यादा। इसमें वेरियस स्टंट्स वगैरह भी होते हैं, सोशल थीम भी होता है, कल्चरल थीम भी होता है, प्रॉप्स यूज करे जाते हैं। लेकिन इन वन ऑफ द रिसेंट इवेंट्स एक लाइव पिग वाज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ प्रॉप एंड इट वाज रिप्ड अपार्ट, ठीक है। तो केस फाइल हुआ बीएनएस या प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट में भी। उसकी वजह से यात्रा अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसका स्टैटिक मैंने लिखा हुआ है, ओपन एयर स्टेज में परफॉर्म होता है कि लोग चारों तरफ बैठे होते हैं, मेन विमेन बोथ आर पार्ट। 16 सेंचुरी में समवेयर ओरिजिनेट हुआ था, वैष्णविज्म और भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है, प्लस पहले डिवोशनल वगैरह था नेचर, फिर सोशल इशू में चेंज हुआ, अब स्टंट्स भी करे जा रहे हैं इसमें, क्योंकि कमर्शलाइज करना है, तो मैं अब स्टंट्स वगैरह भी इसमें परफॉर्म कर रहा हूं। बुक्स पूछने लगा यूपीएससी काफी रैंडम, तो मैंने ये न्यूज ऐड करी है, आपको स्किप करनी है आप ये कर सकते हो, ठीक है। अगर ओवरवेलमिंग ज्यादा लग रहा होगा ये स्किप कर सकते हो। एनीवे ये नाम है इब्राहिम एल काजी, बायोग्राफी रिलीज हुई है, होल्डिंग टाइम कैप्टिव, ठीक है। ये एक सऊदी माइग्रेंट के बेटे थे, वो इंडिया आए थे, सऊदी माइग्रेंट, ये यहीं पैदा हुए थे, और ही बेसिकली लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था, ठीक है, ये मैंने पहली बार पढ़ा है जिंदगी में। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्टेब्लिशमेंट में एक सऊदी माइग्रेंट के बेटे का रोल था, मेन रोल, ठीक है। दिस स्कूल वाज सेट इन दिल्ली इन 1960s। उस कंटेक्स्ट की वजह से बस ये नाम इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे तो देख ही लिया होगा, वो जो आर्ट इमेज बन रही है, ठीक है, तो उस मैं नेक्स्ट मंथ में तुमको वो भी पढ़ाऊंगा कि उस वर्ड का ओरिजिन क्या है, अरेबिक वर्ड है, जो जापानीज
है बंदा जिसने वो आर्ट परफॉर्म करी थी, उसका नाम क्या है, तो स्टैटिक हम उसका भी कवर करेंगे। वैसे ही बस एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इन्होंने शुरू करा था, एक कंटेक्स्ट ये याद कर लो इस। ठीक है, अब अगेन दिस न्यूज इज बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन। जैसे मैंने तमिलनाडु की न्यूज का तुम्हें बताया था अभी, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, आयरन स्मेल्टिंग का, अगेन दिस इज बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन। तो ये एक ऑथर हैं अभी, कनी सेट्टी, इन्होंने क्या बोला है कि क्वीन सेम्बियन वॉज द रियल फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर। क्यों बोली है ये ऐसा? क्योंकि इन्होंने कहा कि बिफोर दिस क्वीन कोई प्रोमिनेंट नाम है ही नहीं चोला डायनेस्टी का, और इन्होंने काफी कुछ करा डायनेस्टी के लिए, जैसे कि शी पैटर्नाइज्ड टेम्पल्स, टेम्पल कंस्ट्रक्शन पे फोकस था, टैक्स बेस इंक्रीज करा, एंड बेसिकली इनके ग्रैंड नेफ्यू थे राजा राजा चोला, जिनके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस क्लास। तो ये क्या बोलती है कनिसेट्टी के, बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स her grand nephew, that is Raja Raja Chola, was able to conduct so many military campaigns, and इनसे पहले भी कोई नाम कभी हमने सुना नहीं मेजर, तो इसलिए बोल रही है अपनी इंटरप्रिटेशन पे कि शी इज द रियल फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर। तो क्वीन सेम्बियन के बारे में बस एक पॉइंट ये पूछा जा सकता है, कौन सी एम्पायर से एसोसिएटेड थी? ठीक है, तो चोला एम्पायर आंसर है। ज्यादातर आई एम श्योर मेरे टाइम पे मैंने तो नहीं पढ़ा, तो मुझे आप बताओ आप लोगों ने पढ़ा है इनके बारे में या नहीं, एनसीईआरटी वगैरह में या तमिलनाडु बोर्ड बुक में, या जो भी मटेरियल फॉलो करते हो, इज इट डिटेल्ड देयर? इनके बारे में डिटेल है उसमें? मैं आर्ट एंड कल्चर बहुत कम पढ़ता था, ठीक है, बेयर मिनिमम गुजारा हो जाए मेरा, मैं बस उतना पढ़ता था। काफी लोग नो लिख रहे हैं, एक दो लोग यस भी लिख रहे हैं, ठीक है, तो बस ये नाम याद कर लो कि इनसे एसोसिएटेड है ये देखो ये क्विज से उठाया हमने, जो एडिटोरियल पेज में क्विज आता है, यू हैव नॉट लेफ्ट दैट इधर। क्यों? क्योंकि अब दो न्यूज आएंगी तुम्हारे को छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड दो न्यूज आएंगी। एक तो न्यूज ये हो गई, एक मूवी बहुत फेमस हो गई अभी, वो तो संभाजी पे थी, ठीक है, बट एक न्यूज और है, दैट इज इनके जो 12 फोर्ट्स हैं, 12 फोर्ट्स, तो मिनिस्टर जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, उन्होंने यूनेस्को को अप्रोच करा है कि उसको डेजिग्नेटेड यूनेस्को साइट डिक्लेयर करने के लिए, हेंस ही इज इन न्यूज। तो हम इनसे रिलेटेड एनीवे मैंने आपको जो हिस्ट्री के एनालिसिस में बताया था, पता नहीं आपने देखी या नहीं देखी, किंग्स पे काफी फोकस है। नॉर्दर्न डायनेस्टीज पे लास्ट 5 years में देयर हैव बीन 6 क्वेश्चंस, सदर्न डायनेस्टीज पे अगेन देयर हैव बीन 6 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस इन लास्ट 5 years रिलेटेड टू डायनेस्टीज, ठीक है। तो ये अब रेफरेंस ये है जो मैंने बताया तुम्हें, जैसे ये पूछा जा सकता है। तो अब क्या है क्वेश्चन के, ये ओरिजिनली अपनी मराठा कॉन्फेडरेसी बनाने से पहले किस क्लैन का पार्ट थे? भोसले क्लैन का। फिर एक वॉर इनकी हुई थी, बीजापुर जो कि लीड कर रहे थे अफजल खान, उनके अगेंस्ट इनकी एक वॉर हुई थी जिसका नाम है बैटल ऑफ प्रतापगढ़। देन द ट्रीटी, एक ट्रीटी साइन हुई थी इनके बीच में और जय सिंह के बीच में, जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। फिर मराठी सोशल रिफॉर्मर ज्योतिराव फूले ने इनके बारे में काफी कुछ लिखा है। और वेपन जो इन्होंने यूज करा था, आई एम श्योर यू नो दिस, एवरीबडी नोज दिस, वाघ नख, बाघ टाइगर, उसका नाखून से, तो टाइगर क्लॉ से बना हुआ वेपन यूज करा था इन्होंने, ठीक है। तो दीज 5 पॉइंट्स वर मेंशन इन क्विज, वो मैंने इसमें डाल दिया। महाराणा प्रताप से रिलेटेड न्यूज है, एक स्टैच्यू बनाया जा रहा था, ठीक है, और कुछ लोगों ने विद्रोह करा था उसका, लेकिन वो विद्रोह वापस कर लिया, फिर वापस ले लिया। तो अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं स्टैटिक।
कुंभलगढ़ राजस्थान में इनका बर्थ हुआ था इन 1540, बिलोंग टू सिसोदिया डायनेस्टी। ठीक है, सिसोदिया डायनेस्टी मेवाड़ रीजन की जो डायनेस्टी है, 13th किंग ऑफ मेवाड़ इसके लिए फेमस है। हल्दी घाटी का जो युद्ध था किसके बीच में हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर की फोर्सेस के बीच में, जो कि लेड कर रहे थे मान सिंह वन। ये डिफीटेड थे बट ये वहां से निकलने में, स्केप करने में कामयाब हो गए थे, एंड देयर आफ्टर ही indulged in guerrilla warfare against the Mughals. He was able to regain control of few parts of the western मेवाड़ रीजन सच एज कुंभलगढ़ जो इनका बर्थ प्लेस था, एंड उदयपुर, और इन्होंने न्यू कैपिटल भी स्टेब्लिश करी थी एट छावंड। ठीक है, चेतक, आई एम श्योर यू नो अबाउट द हॉर्स। इनके हॉर्स का नाम है चेतक, जो बोला जाता है कि इनको बचाते बचाते इस बैटल ऑफ हल्दी घाटी में ही उनकी डेथ हो गई थी। यूनेस्को टैग मैंने ऑलरेडी बताया, यूपीएससी यूनेस्को टैग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और ये देखो शिवाजी का दोबारा रेफरेंस आ गया। तो ये 12 किले हैं, मैंने 12 किलो का नाम लिख दिया। आपको इस पे जरूर फोकस करना है कि तमिलनाडु में भी किला है इनका, नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू महाराष्ट्र, तमिलनाडु में भी किला है, प्लीज रिमेंबर दिस। ठीक है, सो ये 12 नाम हैं जो प्रपोजल भेजे गए हैं कि इसको यूनेस्को साइट वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिले। यू कैन स्किप दिस न्यूज। एसएनडीपी के ऊपर है, मैंने स्टैटिक डिटेल में क्योंकि कवर नहीं करा है, क्योंकि एसएनडीपी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा है इनके बारे में। ठीक है, मैंने इसलिए डिटेल में नहीं डाला है, आप यहां से स्किप कर सकते हो, एसएनडीपी के बारे में पढ़ लीजिएगा, बस वो इंपॉर्टेंट है। यू कैन स्किप दिस न्यूज एज वेल, इसमें कुछ खास स्टैटिक नहीं है, 2 बुक्स के नाम है, लेकिन वो काफी मुश्किल हो जाएगा याद करना, ओवरवेलमिंग हो जाएगा, आप स्किप कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अब तक 1 स्टार बोलता था तुम लोगों को, इस पे तो 2 स्टार लगा लो। मुझे बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड अबाउट हिम इन स्पेक्ट्रम? क्या स्पेक्ट्रम में रेफरेंस है इनका? राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में स्पेक्ट्रम में लिखा है क्या? नहीं लिखा है। ठीक है, इन द लास्ट 5 years UPSC has asked 80 questions in pre on history. Out of these 80 questions, 51 are from AMAC, 28 are from modern, and 1 is from post independence. Out of these 28 questions which are from modern history, you can find answer of 22 questions in spectrum. मैंने अपने टेलीग्राम पे डिटेल में इसका पूरा वो डाला हुआ है, किस पेज पे कौन से क्वेश्चन का आंसर है। आई हैव पोस्टेड दैट एनालिसिस। देयर आर 6 क्वेश्चंस आंसर फॉर विच इज नोवेयर टू बी फाउंड। स्पेक्ट्रम में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, कहीं नहीं है। वन एग्जांपल इज सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, नहीं है स्पेक्ट्रम में। सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, बताओ मुझे है या नहीं? मैंने 2020 की एडिशन पढ़ी थी जब मैं एनालिसिस कर रहा था, उसमें नहीं था। अब क्वेश्चन आ गया सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन पे, उसके बाद स्पेक्ट्रम ने अपडेट कर दी स्पेक्ट्रम को, तो अब आ गया उसमें। ठीक है, वरना नहीं था उसका पार्ट। ऐसे ही अब इन पे क्वेश्चन आ सकता है। आप साल भर स्पेक्ट्रम पढ़ोगे, लेकिन अंत में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जो उसमें है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये करंट में बहुत रेलेवेंट है। देखो किसने बोला है, फ्रीडम स्ट्रगल हैज मेनी अनसंग हीरोज, एंड राइटली सेड, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं इनके बारे में कहीं। किसने बोला है? वाइस प्रेसिडेंट। दैट इज वाई राजा महेंद्र प्रताप सिंह, मेरी तो एक्सपेक्टेशन है कि एक क्वेश्चन इन पे बनता है इस बार। स्पेक्ट्रम बाद में डाल देता है, वही फिजा ने भी ये लिखा है, स्पेक्ट्रम में एग्जाम के बाद आता है। हर बुक वाले यही करते हैं, मैं नहीं करता। मेरी एथिक्स का रिकॉर्ड उठा के देख लो। मैं तो अभी बोल रहा हूं हफ्ते भर में एडिशन आ जाएगा नया, उसी से आना पेपर।
ठीक है, मैं नहीं करता ये। चलो एनीवे, सो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह रॉयल फैमिली को बिलोंग करते थे, एएमयू में पढ़े थे, प्रोविजनल गवर्नमेंट स्टेब्लिश करी थी काबुल में 1915 में टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। जर्मनी, टर्की, रशिया गए थे ये टू सीक सपोर्ट फॉर आवर नेशनल फ्रीडम। बाल्कन वॉर्स में पार्ट लिया था इन्होंने। ही स्टेब्लिश प्रेम महाविद्यालय वृंदावन में 1909 में, विच इज इंडियाज वन ऑफ द फर्स्ट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स। Was nominated for Nobel Peace Prize. Can you imagine? And we have not studied about him. Was nominated for Nobel Peace Prize in 1932. इनके नाम पे पोस्टेज स्टैम्प्स निकली हैं, सपोर्ट करते थे स्वदेशी को, प्रमोटेड हार्मनी, विमेन एजुकेशन, अपलिफ्टमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बनता है क्वेश्चन इस बार। पेरियार, अब इनके बारे में हमने सबने पढ़ा है मॉडर्न में। नायकर, ठीक है, नायकर के बारे में आई एम श्योर वी हैव ऑल स्टडीड। टेम्पल एंट्री रिफॉर्म्स मूवमेंट, वाइकॉम सत्याग्रह, हमने सब पढ़ा है। अब इनसे रिलेटेड एक मेमोरियल स्टेब्लिश हुआ, क्यों? तो पढ़ो क्या है। वाइकॉम सत्याग्रह वॉज सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट इन ट्रेवनकोर प्रिंसली स्टेट 100 years ago। इसके 100 साल पूरे हुए हैं। whatever event was basically held या celebrated in 1924 या 1974 is important for you guys। 1924, 1925, 1974, 1975। 1975 में इमरजेंसी हुई थी, और मैंने पॉलिटी की क्लास में स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी डिटेल में पढ़ा है, तो ऐसे लिंक करके देखोगे तो क्वेश्चन बनता है उस पर भी। ठीक है, सो 100 years हो गए थे इस मूवमेंट को, वाइकॉम सत्याग्रह के। राइट्स ऑफ अनटचेबल के लिए मूवमेंट थी ये। कौन सा टेम्पल एसोसिएटेड है? श्री महादेवा टेम्पल या वाइकॉम टेम्पल, जिसमें टेम्पल एंट्री मूवमेंट लॉन्ग टर्म में फिर मूवमेंट ने कोर्स लिया कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट हुई ऑल ओवर इंडिया, जैसे कि ट्रेवनकोर टेम्पल में, या फिर मद्रास टेम्पल एंट्री ऑथराइजेशन एक्ट तक लीड करा इस मूवमेंट ने। फिर एक एक्स्ट्रा पार्ट है, दिस इज रिलेटेड टू पॉलिटी, दैट अंबेडकर वाज ऑफ द व्यू के रिलीजन से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उसमें भी पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ का एस्पेक्ट होता है। तो राइट्स जो भी है, रिलीजियस राइट्स, दे ऑल्सो हैव रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। नाउ हु विल ensure that those reasonable restrictions are respected? Of course the state। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली स्टेट को राइट्स मिल गया इंटरवीन करने का रिलीजियस मैटर्स में भी। ये एक केस था सुप्रीम कोर्ट का 1954 में हुआ, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला कि सेक्युलर अफेयर्स जो है टेम्पल के, सेक्युलर अफेयर का मतलब क्या हो गया? दैट इज नॉट रिलेटेड टू रिलीजन एज सच। ठीक है, सो स्टेट कैन इंटरवीन इन सच सेक्युलर अफेयर्स। ठीक है, तो ये एक एडेड पार्ट था। मैंने पेरियार के बारे में स्टैटिक या नहीं डाला, बिकॉज आई एम 100% श्योर ये स्पेक्ट्रम में आपने पढ़ा है। सुब्रमण्यम भारती, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पीएम ने एक कंपेंडियम रिलीज करी है इनके काम के ऊपर। सुब्रमण्यम भारती एक पोएट थे और फ्रीडम फाइटर थे। इनके बारे में है क्या स्पेक्ट्रम में? बताओ मुझे। सुब्रमण्यम भारती के बारे में स्पेक्ट्रम में लिखा है क्या? मेरे को स्पेक्ट्रम देखे हुए तो जमाना हो गया है, तो मुझे नहीं पता। काफी लोग नो लिख रहे हैं, सो आई एज्यूम के नहीं होगा इनके बारे में अभी भी, बट ये न्यूज में है। तो सुब्रमण्यम भारती एक पोएट थे, फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर थे। इनको महाकवि भक्तियार, महाकवि भारतयार भी बोलते हैं। ठीक है, ये इनके फेमस वर्क्स है, मैंने नाम लिख दिए हैं। His writings were nationalized in 1949। अब इनकी राइटिंग्स को ट्रांसलेट करा है, कंपाइल करा है किसने? इन्होंने। और इस कंपेंडियम का नाम है ये
ये कंपेंडियम पीएम ने रिलीज करी है अभी कुछ दिन पहले, और पीएम ने इनकी बहुत तारीफ करी कि भाई तुमको बहुत मेहनत लगी होगी, इतना वास्ट काम था सुब्रमण्य, इनका काफी वास्ट काम था सुब्रमण्य भारती का, तुमने काफी मेहनत करी होगी। जस्ट लाइक इन्होंने कंपाइल करा था धर्मशास्त्र को 35 साल लगा के। तो इन्होंने, पीएम ने कंपेयर करा सीनी विश्वनाथन को पांडुरंग वामन कने से, who had basically worked on the history of धर्मशास्त्र। ठीक है, तो काफी कंटेक्स्ट है इसमें जो पूछने लायक है। सो 125th बर्थ एनिवर्सरी हो गई है श्री रामुलु की, एंड आई एम श्योर यू हैव स्टडीड अबाउट हिम इन पोस्ट इंडिपेंडेंस, एंड लास्ट ईयर यूपीएससी हैड आस्क्ड वन क्वेश्चन ऑन पोस्ट इंडिपेंडेंस इन प्रीलिम्स, मैच द फॉलोइंग में पॉलिटिकल पार्टी और उनके लीडर्स के नाम दिए थे। ठीक है, सो पोस्ट इंडिपेंडेंस पे यूपीएससी अब प्रीलिम्स में पूछ रहा है। तो अब इनकी 125th एनिवर्सरी हुई है, तो इसके बारे में बेसिकली मेन क्या है, तेलुगु स्पीकिंग स्टेट। तो तेलुगु स्पीकिंग स्टेट की डिमांड ओरिजिनेट हुई थी 1903 में इस मीटिंग में। ठीक है, ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 50 years दैट कल्मिनेटेड इनटू हिज protest, fast unto death protest, which now is known as आत्म अर्पण डे, कि मैंने खुद को अर्पण कर दिया तेलुगु स्पीकिंग स्टेट की फॉर्मेशन के लिए, आत्म अर्पण। ठीक है, दिस लेड टू फॉर्मेशन ऑफ आंध्रा इन 1953। 1924 में बेलगाम सेशन हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। ये तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता ही होगा कि गांधी ने एक ही सेशन को लीड करा था, चेयर करा था, दैट इज द बेलगाम सेशन 1924। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक स्टैच्यू अभी अनवील करा गया था, कर्नाटका सीएम ने अनवील करा था। तो 1924 बेलगाम सेशन, इसमें जो भी स्टैटिक है, बेलगाम का मैंने ऐड नहीं कराया, वो तुम्हें स्पेक्ट्रम में से देखना है। ठीक, वो स्पेक्ट्रम में से पढ़ोगे तुम। मैंने एक अलग कंटेक्स्ट ऐड करा है विच आई एम श्योर इज नॉट मेंशन इन द स्पेक्ट्रम। बताओ इनके बारे में लिखा है क्या? ये वो बंदा है जिसने ये सेशन को ऑर्गेनाइज किया था, और ना एनसीईआरटी में ना बुक में इनके बारे में लिखा ही नहीं है। इन्होंने सेशन ऑर्गेनाइज करा था, इन्होंने अर्ज करा था गांधी जी को कि आप आओ, बेलगाम आओ, और इनके इनविटेशन पे, इनके अर्ज करने पे वो वहां गए थे, और फिर सेशन उन्होंने प्रिसाइड करा। ठीक है, ही इज ऑल्सो नोन एज लायन ऑफ कर्नाटका, एंड इनका एंटी ब्रिटिश स्टैंस रहता था, ये गांधीयन थे, फ्रीडम फाइटर थे। इन्होंने ऑर्गेनाइज करा था 24 सेशन जो मैंने बता दिया, एंड ही आल्सो सर्व्ड एज एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी इन 1920s। बस इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कितना ही करोगे। ये वही है टंगस्टन वाला जो था, अरिता पट्टी, नायकर पट्टी, मीनाक्षीपुरम। मुझे टंगस्टन का सिंबल बताओ, डब्लू कैसे है उसका सिंबल? नाम तो टंगस्टन है। वोल्फ्राम, अभिनंदन मगोत्रा, वोल्फ्राम भी बोलते हैं टंगस्टन को। मुझे नहीं पता था ये, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, और मैंने इसलिए पूछा ताकि तुम लोगों को अब हमेशा ऐसा याद रहे कि मैंने ऐसा कुछ पूछा था। टंगस्टन इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। ठीक है, वोल्फ्राम या टंगस्टन कुछ ना कुछ आ सकता है। सो टंगस्टन माइनिंग काफी ये मुद्दा उछला है, तो अब आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, तो उसमें मैंने ये लिखा हुआ है कि जैन, तमिल जैन सिंबल्स हैं यहाँ पे, केव टेम्पल्स है, तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स मिली है, इट इज डिक्लेयर्ड एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, और सेंटर ने वहां पे माइनिंग राइट्स दे दिए, सो इट विल बी अ थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी साइट। ठीक है, इट विल बी अ थ्रेट टू हेरिटेज साइट। बस इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। दो फ्रीडम, सॉरी, दो आर्मी पर्सनल के बारे में न्यूज है, हु फॉट इन द 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर। नाम है अब्दुल हामिद एंड ब्रिगेडियर उस्मान। तो अब्दुल हामिद जी के नाम पे एक स्कूल का नाम रखा गया था,
गवर्नमेंट उस स्कूल का नाम चेंज कर रही थी। फिर लोगों को पता नहीं, गवर्नमेंट को पता था नहीं पता था कि इनको तो भैया पोस्टमस परम वीर चक्र अवार्ड से नवाजा गया था। ही डिस्ट्रॉयड 3 पाकिस्तानी टैंक्स फोर्सिंग द एनिमी टू रिट्रीट। इतना मेजर रोल जिस बंदे ने प्ले करा 1965 वॉर में, तो लाजमी उनके नाम पे एक स्कूल का नाम रखा गया था, बट आप उन्हें चेंज कर रहे थे। फिर हो अल्लाह हुआ, राइटली सो, और फिर वो डिसीजन वापस लिया गया। ठीक है, रीस्टोर करा गया नाम। और उसी आर्टिकल में इनका नाम भी आया था, ब्रिगेडियर उस्मान, जिन्होंने 1947-48 की वॉर लड़ी थी। रामकृष्ण परमहंस से रिलेटेड क्विज आई थी अगेन, टीएच। सो आई मेंशन दैट क्विज। एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं है कि नरेंद्रनाथ दत्त कौन थे, वो स्वामी विवेकानंद थे। रामकृष्ण ने अपना करियर कहां से शुरू करा था? दक्षिणेश्वर टेम्पल, काली मंदिर जो है कलकत्ता का, वहां से शुरू करा था। फिर इसमें बर्थ नेम क्या था रामकृष्ण परमहंस का? दैट इज गदाधर चट्टोपाध्याय। 1836 में जन्म हुआ था। ये सारा स्टैटिक हार्डकोर फैक्चुअल पॉइंट्स है जिसमें एक्सप्लेन करने का सच नहीं है कुछ। अवार्ड्स डिस्कस कर लेते हैं। सो एकेडमी अवार्ड्स को ऑस्कर भी बोलते हैं। दिस इज वन और द सेम थिंग। ठीक है, मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है हॉलीवुड वगैरह में, मैं नहीं देखता हूं। तो मैंने तो गूगल भी करा उसके बाद कि भैया सही में ये वही है ना, एकेडमी इज इक्वल टू ऑस्कर। तो हाँ, एकेडमी अवार्ड्स को ऑस्कर भी बोलते हैं। इंडिया की ये शॉर्ट फिल्म है जो कि नॉमिनेट करी गई थी। फिल्म का नाम है अनुजा। ठीक है, आपको अगर डायरेक्टर्स के नाम याद करने हो आप कर सकते हो, मैंने मेंशन कर दिया। अनुजा नाम की शॉर्ट फिल्म थी जो नॉमिनेट करी गई थी लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में। 97th एडिशन था ये, फैक्चुअल फिगर भी देख सकते हो। लेकिन इसको अवार्ड नहीं मिला। अवार्ड कौन जीता है? आई एम नॉट अ रोबोट, आई एम नॉट अ रोबो, ये फिल्म जो है ये अवार्ड जीती है। ठीक है, अनुजा एक शॉर्ट फिल्म थी। बाकी और नॉमिनेशन जिसमें कुछ ना कुछ इंडियंस का काम रहा हो वो ये है। ठीक है, मैंने नाम लिख दिया उसके, आपसे अगर याद हो जाए तो ठीक है, वरना छोड़ सकते हो। अगेन पद्मा अवार्ड से रिलेटेड आई गेस हायरार्की पूछी थी यूपीएससी ने। कुछ तो क्वेश्चन आया, गैलेंट्री अवार्ड्स की हायरार्की आई थी। ठीक है, पद्मा अवार्ड्स मैंने आपको साइंस के अवार्ड्स ऑलरेडी पढ़ाए हैं, विज्ञान पुरस्कार वगैरह। वी हैव कवर्ड दैट प्रीवियसली। हो सकता है इस बैच में अभी ना हुए हो तो अभी होगा कवर, सो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन अब ये मैंने अवार्डीज के नाम लिख दिए हैं। ये तुम्हें भी पता है कि ये याद करना बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि 7 पद्म विभूषण किसको मिले हैं, 19 पद्म भूषण किसको मिले हैं, ये बहुत मुश्किल है याद करना। ठीक है, एनीवे अगर हो जाए, एक दो बार पढ़ लो, निगाह से निकाल लो बस। बात वो है कि कल को तुम्हें ऑप्शन में कुछ दिख गया, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो पढ़ा पढ़ा कहीं लगा तो मार्क कर सकते हो। बस एक बार रीड, गो थ्रू इट। याद करने की जरूरत नहीं है इसको, बिल्कुल प्रेशर मत लेना इस न्यूज के लिए। इसको इग्नोर करना चाहते हो इग्नोर भी कर सकते हो। मेरा काम तुम्हें प्रोवाइड करना था नोट्स जो मैंने दे दिया इसमें। ये पढ़ लो अलग से, इन पे सेपरेटली एक आर्टिकल आया है, क्योंकि ये नाम सही है पंडी, इट इज नॉट पंडित, यही नाम है पंडी राम मंडवी। ठीक है, इनको क्या मिला है? पद्म अवार्ड मिला है, पद्मश्री मिला है। ये वुड क्राफ्ट आर्टिस्ट है, तो वुड से ही मेक्स मुरिया ट्राइबल फिगर्स, टाइनी कॉब्स, और एक अलग तरीके की बांसुरी भी बनाते हैं, फ्लूट। ठीक है, और कुछ टाइम पहले एक एग्जीबिशन लगाया गया था इनके प्रोडक्ट्स का दिल्ली में, और काफी इनका नाम है ऑलरेडी। एग्जीबिशन में लोगों को पसंद आया था, नॉट जस्ट इंडियंस बट जापानीज स्कूल चिल्ड्रन एटसेट्रा। और उसके बाद इनका काफी नाम भी हुआ है, तो इनको अभी रिकॉग्नाइज करा गया है पद्मश्री से। इंपॉर्टेंट और क्या हो गया, ये ट्राइब, यूपीएससी ट्राइब्स पूछता है। पहले तो बहुत पूछता था, समवेयर अराउंड 2016-17। लेटली ट्राइब्स पूछने कम कर दिए यूपीएससी ने, बट यू नेवर नो। आप उसका गलत तो नहीं पकड़ सकते जाके कि भाई तूने तो पिछले 5 साल से ट्राइब्स नहीं पूछे, अब क्यों पूछ रहा है। तो
ये पूछा जा सकता है फिर, गोंडी स्पीकिंग मुरिया ट्राइब, मुरिया ट्राइब कहाँ है? बस्तर रीजन। बस्तर कहाँ है? छत्तीसगढ़। यही पूछता था यूपीएससी, ट्राइब पूछता था और ट्राइब में फिर नाम पूछता था, ये ट्राइब कहाँ मिलता है। तो मुरिया ट्राइब, गोंडी स्पीकिंग, छत्तीसगढ़, बस्तर। ठीक है, ये ट्राइब का नाम याद कर लेना। इंदिरा गांधी पीस प्राइज, इनको मिल रहा है ये प्राइज। यू आर स्मार्ट इनफ टू नो कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। I repeat, you guys are smart enough, mature enough, adult enough to know कि क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, मैं रीजन नहीं बोलूंगा ऑन कैमरा, लेकिन तुम लोगों को पता है ये नहीं आएगा। एनीवे हम पढ़ लेते हैं, लिविंग नो स्टोन अनटर्न्ड हम कवर कर लेते हैं। तो इनको अवार्ड मिल रहा है इंदिरा गांधी पीस प्राइज। किस लिए मिलता है? पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। ये कौन है? चिली की फॉर्मर प्रेसिडेंट है। इन्होंने किस चीज के लिए काम करा था जो इनको अवार्ड मिल रहा है? ह्यूमन राइट्स, पीस, इक्वालिटी, इंडिया चिली के रिलेशंस को लेके, जेंडर इक्वालिटी, राइट्स ऑफ वल्नरेबल, इन सब एरियाज में इन्होंने काम करा है, इसलिए इनको ये अवार्ड मिल रहा है। अब मैंने इस अवार्ड के बारे में स्टैटिक भी लिख दिया है। 1986 में स्टेब्लिश हुआ था, इस ट्रस्ट ने स्टेब्लिश करा है, इंडिविजुअल्स को मिलता है, ऑर्गेनाइजेशंस को भी मिलता है। ठीक है, प्लस ये लिखा हुआ है। अब देख लेते हैं किस किस को ऑलरेडी मिला हुआ है। ये स्टिल एक बार के लिए इंपॉर्टेंट है। मंडेला को दिया है यूनिसेफ, एंजेला मेर्केल एंड इसरो। तो इसरो को भी पीस प्राइज का अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है अमिताभ घोष। अब इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? इनको ये अवार्ड मिला है, बस इतना याद कर लो इस न्यूज में। जब मैं तुमको फाइनल कंपाइलेशन दूंगा ना 300 पेजेस की, मैं बाकी सब हटा दूंगा। ऐसे ही नोट्स कंसाइज होंगे, वरना कैसे होंगे? तो इरेस्मस प्राइज किसको मिला है इस बार? अमिताभ घोष को। किस थीम पे उन्होंने काम करा था? इमेजिनिंग द अनथिंकेबल। ये थीम था उनके काम का, जिसमें उन्होंने बोला कि क्लाइमेट चेंज हैज कल्चरल इंप्लीकेशंस। क्लाइमेट चेंज हैज कल्चरल इंप्लीकेशन। जैसे मैं लाइव एग्जांपल देता हूं, आज हमने फगली पढ़ा, अभी हिमाचल का डांस, ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग, विंटर जब खत्म हो गया तब हो रहा है। अब विंटर्स जो है वो डिलेड होते जा रहे हैं। इस बार मार्च में तक स्नोफॉल हुई है, तो अब ये बाउंड्री जो है वो थिन हो गई कि भैया विंटर खत्म कब हुए, स्प्रिंग शुरू कब हुआ। सो मे बी इन लॉन्ग रन this climate change can affect the onset of that fugly dance as well। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ काम इन्होंने करा कि क्लाइमेट चेंज को लिंक करा कल्चरल इंप्लीकेशन से। ठीक है, मैंने इनके बाकी काम लिख दिया यहां पे। इनको सूत्रधार ऑफ ईस्ट भी बोला जाता है। प्लस आई हैव गिवन स्टैटिक रिलेटेड टू इरेस्मस प्राइज कि ये इस फाउंडेशन ने शुरू करा है प्राइज, ये इस पर्टिकुलर काम के लिए दिया जाता है, एंड सो ऑन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत न्यूज में था। MS सुब्बलक्ष्मी अवार्ड काफी आया है TH में इस पे। ठीक है, सो अब एक क्लासिकल सिंगर है TM कृष्णा। ये डिसाइड हुआ कि इनको अवार्ड दिया जाएगा, लेकिन ये अवार्ड था इनके नाम पे, MS सुब्बलक्ष्मी अवार्ड। ठीक है, तो MS सुब्बलक्ष्मी जी तो अब नहीं है, लेकिन इनके जो और परिवार वाले हैं वो गए कोर्ट में और इन्होंने बोला कि MS सुब्बलक्ष्मी के नाम पे TM कृष्णा को अवार्ड कैसे दे सकते हो, बिकॉज TM कृष्णा हैड मेड मिसोजिनिस्टिक स्टेटमेंट्स अगेंस्ट हर, and the Supreme Court also in the interim order directed that he should not be recognized as recipient of this award। अवार्ड का नाम क्या है? द हिंदू संगीता कलानिधि MS सुब्बलक्ष्मी अवार्ड।
तो मैटर देखो, जहां भी सुप्रीम कोर्ट तक जाता है मैं उसको इंक्लूड करता हूं नोट्स में, क्योंकि वो अब नेशनल मैटर हो गया, नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर हो गया। सो इस अवार्ड के बारे में पढ़ लेते हैं या इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सो ये कर्नाटिक वोकलिस्ट थी, ठीक है, फर्स्ट म्यूजिशियन टू रिसीव भारत रत्न। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस, the legacy of MS Subbulakshmi, that first musician ever to receive Bharat Ratna। तो इनकी लेगेसी को मेंटेन रखने के लिए इनके नाम पे यह अवार्ड जो है इंस्टीट्यूशनलाइज करा गया है। आप उस बंदे को कैसे दे सकते हो जिन्होंने इनके अगेंस्ट ही बोला हो। साहित्य अकेडमी अवार्ड्स मैंने पूरा डिटेल में दे दिया है कि अवार्ड्स क्या हैं, कब शुरू हुए, किस किस को किस काम के लिए अवार्ड मिला है। मेरी मजबूरी है तुम लोगों को ये देना, क्योंकि यूपीएससी अवार्ड्स पूछ रहा है अब। सो आई कैन नॉट लीव एनी डैम थिंग कि भैया ज्यादा हो रहा है, ज्यादा। मैं ये नहीं सोच सकता नोट्स बनाते हुए कि यार बहुत ज्यादा हो गया हिस्ट्री, बच्चों को डर लगने लगेगा। मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये मजबूरी है मेरी भी। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड 21 लोगों को दिया गया है। अब 21 के नाम तो याद नहीं करोगे, एनीवे मेजर देख लो। तो हिंदी में अवार्ड मिला है गगन गिल को, इंग्लिश में अवार्ड मिला है एस्ट्रिन कायर को, ठीक है। मैंने उनके काम भी लिख दिया, किस बुक के लिए अवार्ड मिला है या किस नॉवल के लिए अवार्ड मिला है, मेंशन दैट एज वेल। फिर बाकी मैंने और लैंग्वेजेस के बस पोइट्री में किस किस को मिला है वो लिख दिया। साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में आई हैव रिटन द स्टैटिक एज वेल। साहित्य अकेडमी देती है। फिर कितनी लैंग्वेजेस में, 24। नाउ दिस फिगर इज इंपॉर्टेंट, 24 इंडियन लैंग्वेजेस में देती है, इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड क्लासिकल लैंग्वेजेस। कैटेगरीज अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, पोएट्री, नोवेल, शॉर्ट स्टोरीज, प्लेज, एसेज एक्सेट्रा, इन सब में ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। जो भी मैंने सर्कल करा या टिक लगाए बस उतना देख लो। खेल रत्न ये इंपॉर्टेंट है अगेन, क्योंकि मैटर बहुत उछला था। तो मनु भाकर का नाम नहीं था लिस्ट पे इनिशियली, लेकिन फिर नाम बाद में आ गया। और कौन से एथलीट्स है जिनको डोमिनेट किया गया था, दैट इज मनु भाकर, डी गुकेश जो कि चेस चैंपियन है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के कैप्टन है, अगेन ही इज अगेन ट्रेंडिंग ऑन सोशल मीडिया। तो किंग्स 11 पंजाब का जो एडमिन पेज है, आईपीएल का जो एडमिन पेज है, उस बंदे ने लिख दिया, एडमिन ने, श्रेयस अय्यर के लिए सरपंच साहब, ठीक है। और जो हमारे हिंदी हॉकी के कमेंटेटर है सुनील तनेजा जी, वो हरमनप्रीत सिंह को हमेशा सरपंच साहब बोलते हैं, बिकॉज ही इज एक्चुअली अ सरपंच, ठीक है। तो अब इस चीज पे भी देखो सोशल मीडिया पे बवाल हो जाता है। तो एक हॉकी का स्पोर्ट्स पेज है, उसने उसको कोट ट्वीट कर दिया, वी नो ओनली वन सरपंच। एंड पंजाब किंग्स का बंदा पता नहीं ही वॉज हाई और व्हाट, वो लड़ रहा है वहां पे, क्या आप अपना सरपंच रख लो, हम अपना रख लेंगे, एंड सो ऑन बवाल। तो एनीवे हिज नेम इज ट्रेंडिंग, हरमनप्रीत सिंह। तो हॉकी कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए बस, ठीक है। और अभी ब्रॉन्ज मेडल हमने ओलंपिक्स में जीता है इन्हीं की कैप्टेंसी में, ब्रॉन्ज मेडल जीता था ओलंपिक्स में हमने। सो यू शुड रिमेंबर द नेम। सो मनु भाकर, गुकेश, हॉकी कैप्टन हरमनप्रीत सिंह, एंड पैरा एथलीट है प्रवीण कुमार। फिर मैंने इस अवार्ड के बारे में लिख दिया, हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर 1991-92 में शुरू हुआ था, ये मिनिस्ट्री है जो देती है, पहले ये नाम था, अब नाम मेजर ध्यानचंद पे रख दिया गया है। मैक्सिमम, वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम 2 नॉमिनीज पर स्पोर्ट, मतलब अगर क्रिकेट में 2 हो गए नॉमिनेट तो तीसरा नहीं होगा कोई। हॉकी में अगर 2 नाम आ गए हैं तो कोई तीसरा नहीं होगा। सो मैक्सिमम 2 नॉमिनीज पर स्पोर्ट, सो दैट मैक्सिमम स्पोर्ट्स गेट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। फर्स्ट किसको मिला था, विश्वनाथन आनंद को। दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाई, बिकॉज यूपीएससी हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑलरेडी ऑन चेस, पूछ चुका है यूपीएससी चेस का क्वेश्चन, आई होप यू गाइज नो। चेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने स्पोर्ट्स में,
इन द लास्ट 5 years इटसेल्फ। और चेस बहुत न्यूज में है, अभी आएंगे चेस से रिलेटेड। कुनेरू हम्पी जीती हैं, डी गुकेश जीते हैं, हम चेस ओलंपियाड जो है वो जीते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते हैं, रैपिड टाइटल जीते हैं। ठीक है, तो चेस से रिलेटेड चीजें न्यूज में है। तो विश्वनाथन आनंद आपको पता होना चाहिए दैट ही गॉट द फर्स्ट खेल रत्न अवार्ड। बानू मुश्ताक एक लाइन की न्यूज है बस, कि बुकर प्राइज के लिए इनको, हम शॉर्ट लिस्ट वर्ड यूज करते हैं ना, यहां वर्ड यूज होकर लॉन्ग लिस्ट, तो बुकर प्राइज के लिए लॉन्ग लिस्ट करा गया इनका नाम। किस काम के लिए? ये इनका एक कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का, हार्ट लैब नाम है। ठीक है, और एक और पॉइंट कि ये तो कन्नड़ा में लिखी गई थी, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा था इन्होंने। तो अवार्ड क्या कहता है, बुकर प्राइज अवार्ड, दैट द अवार्ड प्राइज विल बी डिवाइडेड बिटवीन द ऑथर एंड द ट्रांसलेटर। वेरी गुड, जो ऑथर है आप उसके ट्रांसलेटर को भी रिकॉग्निशन दो। ये आप छोड़ सकते हो न्यूज, इसमें कुछ नहीं है प्री का। दिस ऑल्सो प्लीज लीव, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, मुझे हटा देनी चाहिए थी। अब काफी न्यूज ऐसी आएंगी जिन लोगों की डेथ हुई है इन मंथ ऑफ दिसंबर, जैन एंड फेब, इन लोगों की डेथ हुई है, तो अब उन पर न्यूज आएंगी। पर्सनैलिटीज पूछता है क्योंकि यूपीएससी, अब ये इग्नोर कर सकते हो, अगर याद हो जाए आराम से तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, के एम चेरियन, सो ही वॉज द फर्स्ट इन इंडिया टू परफॉर्म कोरोनरी बाईपास सर्जरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है अपने आप में। हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी जो होती है, सबसे पहले ये थे जिन्होंने परफॉर्म करी थी, और हार्ट लंग ट्रांसप्लांट भी इन्होंने करा था, फर्स्ट इन इंडिया, और इनकी अभी डेथ हुई है। ठीक है, सो इनकी ऑटोबायोग्राफी भी रिलीज हुई थी, और कुछ दिन बाद ही रिलीज होने की इनकी डेथ हो गई। सो ये ऑटोबायोग्राफी का नाम इंपॉर्टेंट है, जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। अगली लाइन पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब डिप्लोमेसी किस लेवल तक जाती है। ही परफॉर्म्ड सर्जरीज ऑन 20 इराकी चिल्ड्रन एंड हेल्ड सिक्योर द रिलीज ऑफ 4 इंडियन ड्राइवर्स इम्प्रिजन्ड इन इराक। मतलब इराकी कुछ बच्चों की सर्जरी कर दी और अपने देश के नागरिकों को वहां से छुड़वा लिया। नाउ अंडरस्टैंड कि क्या रेपो रही होगी इनकी। ठीक है, ऐसे ही एग्जांपल के ही वाज आल्सो क्लोज टू मदर टेरेसा, और इन्होंने उनके कहने पे कोलकाता में भी काफी ऐसे सर्जरीज करी थी। एंड ही वाज ऑनररी कार्डियक सर्जन टू द प्रेसिडेंट एज वेल। तो काफी कंटेक्स्ट है, इसलिए मैंने बोला कि दैट ही इज इंपॉर्टेंट। जाकिर हुसैन के बारे में आपने सबने पढ़ा होगा। तबला का स्टैटिक मैंने ऐड नहीं करा है। तबला इज अ परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। तबला का जो टॉप होता है वो एनिमल स्किन से बनता है, आई होप यू नो दिस, एनिमल स्किन वगैरह से बनता है वो। सो अब मैंने स्टैटिक तबला का ऐड नहीं करा, लेकिन तबला का स्टैटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। ठीक, तबला पे क्वेश्चन आ सकता है, वरना जाकिर हुसैन पे एज सच के किसके बेटे वगैरह थे वो सब तो नहीं पूछेगा, या अवार्ड कौन सा मिला हुआ है मैंने लिख दिया, बट ऐसा यूपीएससी पूछता नहीं है, आज तक तो नहीं पूछा है। एनीवे आपको तबला प्लीज पढ़ लेना, मैंने स्टैटिक ऐड नहीं करा। श्याम बेनेगल बहुत फेमस थे बिकॉज ऑफ हिज फिल्म मेकिंग, और इनकी अभी डेथ हुई है। तो हो सकता है किसी ना किसी कंटेक्स्ट में आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि प्री में आता है बहुत, तो श्याम बेनेगल पे कुछ आ जाए। तो श्याम बेनेगल की मूवीज में हमेशा रिफ्लेक्ट होता था आइडिया ऑफ इंडिया। He was the voice to the marginalized. I have written the names of the main works, डॉक्यूमेंट्रीज जो उन्होंने करी है, जो मेन मूवीज थी, मैंने उसका नाम लिख दिया है। आप ये इग्नोर करना चाहो न्यूज तो कर सकते हो, जैसे श्याम बेनेगल हो गए, तो एक, मैं ये नहीं कह रहा इनका नेशनल नेम या रिकॉग्निशन नहीं है, क्योंकि नेशनल अवार्ड मिला हुआ है इन्हें, बट अब एक फाइन लाइन तो हमें लगानी पड़ेगी कि हम कितने लोग पढ़ लें ऐसे। तो एनीवे मैंने मेंशन कर दिया, जितना रिलेटेड है जो भी स्टैटिक है, आपको इजीली याद हो जाए तो आप पढ़ लीजिए, वरना आप इग्नोर कर सकते हो, इसमें समझाने का कुछ नहीं है। रविदास जयंती, सेकेंड रेफरेंस ऑफ माघ पूर्णिमा इन आवर टुडेज नोट्स इटसेल्फ। तो रविदास जयंती इस दिन पे सेलिब्रेट करी जाती है, मैंने इनके बारे में भी स्टैटिक लिख दिया है।
मनमोहन सिंह, आई एम श्योर यू नो दैट ही डाइड रिसेंटली। ठीक है, तो मनमोहन सिंह जब भी नाम आता है तो दिमाग में दो चीजें आती है, एक तो प्राइम मिनिस्टर और एक तुम्हारा ये फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, और एलपीजी रिफॉर्म्स दिमाग में आ जाते हैं। बट दिस क्लिप बेसिकली समराइजेज रियली वेल के ही वाज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट दीज 2-3 डेजिग्नेशंस। ये कैम्ब्रिज से पढ़े थे, फिर ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं। ही एक्टेड एज इकोनॉमिक एडवाइजर इन कॉमर्स मिनिस्ट्री, फिर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी बने ये, प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे, आरबीआई के गवर्नर थे, प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन बने, फिर पहले मेंबर थे फिर ये हुए, प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक अफेयर्स, ये एडवाइजर भी थे प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक अफेयर काउंसिल जो होती है उसमें, अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ यूजीसी, राज्यसभा में इलेक्टेड थे, एंड दिस वी ऑल नो के फाइनेंस मिनिस्टर, देन लीडर ऑफ अपोजिशन एंड देन प्राइम मिनिस्टर। सो नॉट जस्ट 2-3 नोमेनक्लेचर्स, काफी बड़ा रोल था इनका। ठीक है, मेजर पॉलिसीज जो इनके समय पे हुई, एक तो 1991 क्राइसिस वी ऑल नो, देन इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील 2008। आईआर याद आया, मैंने आपको ये दोबारा आईआर में पढ़ाया था 2008 डील, अभी आईआर की जो क्लास हुई थी। सो आई हैड टोल्ड यू दैट कुछ 3 एंटिटीज हैं जिनको यूएस ने अब डी लिस्ट करा है, पहले वो रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में थी, बिकॉज इंडिया हैज अनाउंस्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ एसएमआर रिएक्टर्स। 20,000 करोड़ की पॉलिसी बजट में लाए हैं एसएमआर बनाने के लिए। फ्रांस इंटरेस्टेड है, अदानी इंटरेस्टेड है, यूएस इंटरेस्टेड है। सो 2008 न्यूक्लियर डील इंपॉर्टेंट हो गई है। अभी हम पढ़ेंगे जिमी कार्टर के बारे में, जिसने तारापुर में इन्वेस्टमेंट करा था, और तारापुर में तुम्हें पढ़ा चुका हूं, अदानी भी तारापुर विजिट करे थे एसएमआर के लिए। ये सारी न्यूज को एक साथ लिंक करके जब देखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि न्यूक्लियर बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली इन कंटेक्स्ट ऑफ यूएस। जिमी कार्टर हो गया या यूएस की डील हो गई, सब फिर वो तारापुर पे ही आ रहे हो घूम फिर के, और तारापुर में अदानी गया है एसएमआर के लिए। तो या तो एसएमआर आएगा या फिर तारापुर से रिलेटेड कुछ आएगा। ठीक है, सो मैंने वो सब यहाँ पे मेंशन करा हुआ है कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का इन्होंने वेवर इंडिया के लिए अचीव करा था, क्योंकि हमने एनपीटी साइन नहीं करी है। एनपीटी भी हम पढ़ चुके हैं क्लास में, एनपीटी बिना साइन करे एनएसजी का वेवर उस डील का पार्ट था, बट दैट डील हैज नॉट एक्चुअली मटेरियलाइज्ड इनटू फर्दर रिलेशंस। लेकिन अब बजट में गवर्नमेंट का फोकस है, वो क्यों नहीं हुई है मटेरियलाइज? बिकॉज ऑफ सिविल न्यूक्लियर डैमेजेस। पता नहीं हमने वो ठीक से कवर करा या नहीं, बट अभी गवर्नमेंट ने चेंजेस करे हैं। तो फेब की न्यूज है वो, जब मैं अभी तुम्हें एनर्जी और साइंस पढ़ाऊंगा 2-3 दिन क्लास बाद, तब वो कवर होगा। तो अभी क्या होता है कि द ओवरवेलमिंग बर्डन इज ऑन द सप्लायर, जो सिविल न्यूक्लियर डैमेजेस एक्ट है इंडिया का। तो अगर कुछ हादसा हो जाता है तुम्हारे रिएक्टर में, तो किसकी जिम्मेदारी होगी? सिविल डैमेजेस किसको देने? सप्लायर को। सप्लायर कौन हो गया? वो यूएस वगैरह की कंपनीज, यूएस फ्रांस वगैरह की कंपनीज, और यूएस कंपनीज जो है वो इसको रेजिस्ट करती है। हेंस 2008 की जो डील है दैट हैज नॉट मटेरियलाइज्ड इनटू रिएक्टर्स, फर्दर प्रोग्रेस नहीं हुई। अब गवर्नमेंट जो है उसमें चेंजेस ला रही है। So now burden will lie on the operator of the plant rather than on the supplier. ठीक है, अब वो सही है गलत है, दैट इज एस्पेक्ट रिलेटेड टू मेंस, वो यहां डिस्कस नहीं करेंगे। जब एनर्जी और न्यूक्लियर पढ़ाऊंगा, साइंस पढ़ाऊंगा, तब वो डिस्कस करेंगे और डिटेल में। तो काफी कंटेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर वगैरह का, जो सजेस्ट करता है कि इसके अराउंड क्वेश्चन आएगा। देखो अगला ही आ गया कार्टर, दोबारा आ गया, न्यूक्लियर डील तारापुर। ठीक है, तो जिमी कार्टर की अभी डेथ हुई है, और ओरिजिनल न्यूक्लियर डील जो इंडिया की साइन हुई थी यूएस के साथ, दैट वाज बेसिकली कार्टर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है, सो ओरिजिनल इंडो न्यूक्लियर डील जो हमारे न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह करने से पहले साइन हो गई थी। सो कार्टर के बारे में स्टैटिक मैंने लिखा हुआ है कि कार्टर से ज्यादा उनकी मदर से इंडिया के रिलेशंस अच्छे थे। ठीक है, कार्टर्स मदर जो है वो सर्विस में उन्होंने काम करा था यहाँ पे,
और इसने काफी फोर्स करा था हमें एनपीटी साइन करने को, बट इंडिया वो रेजिस्ट करता रहा, हमने साइन नहीं करा। इनिशियली तारापुर के लिए न्यूक्लियर फ्यूल ये प्रोवाइड कर रहे थे हमें, बट क्योंकि हमने 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट करे तो इन्होंने सप्लाई करनी बंद कर दी, एंड चाइना और रशिया ने फिर हमें फ्यूल सप्लाई करा। ठीक है, रेस्ट ऑफ द स्टैटिक रिलेट्स टू कार्टर्स रिलेशन विद अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ईरान रिवॉल्यूशन 1979 में हुई, जिसमें यूएस का होस्टेज क्राइसिस हुआ था, जिसपे मूवी भी बनी है। देन चाइना से इन्होंने नॉर्मलाइज करे थे अपने रिलेशंस। अफगानिस्तान में जब सोवियत ने इन्वेड करा, सो कार्टर वाज द वन हु सपोर्टेड अफगान मुजाहिदीन। ठीक है, पाकिस्तान वगैरह के साथ मिलके इन्होंने मुजाहिदीन खड़े करे वहां पे। एंड लास्टली कैंप डेविड अकॉर्ड्स ऑफ 1978, ये रीजन तो हमेशा ही न्यूज में है, इजराइल, इजिप्ट वगैरह। तो कैंप डेविड अकॉर्ड्स का बेसिक बस बता देता हूं, दैट इट लेड टू इजराइल रिटर्निंग द सिनाई पेनिनसुला टू इजिप्ट, और इजिप्ट फिर बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज इजराइल। ये कैंप डेविड अकॉर्ड्स में हुआ था। और कार्टर का हमने एक रेफरेंस और पढ़ा है अभी प्लेसेस इन न्यूज में, पनामा कैनाल ट्रीटी। सो दैट ट्रीटी वाज साइंड इन 1970s। क्या था ट्रीटी में? दो पार्ट थे ट्रीटी के पनामा का कंट्रोल जो है बाय 1999 इट विल बी लेट गो बाय यूएस, वो कंट्रोल दे दिया जाएगा पनामा कैनाल अथॉरिटी को। और दूसरा एस्पेक्ट था न्यूट्रलिटी का, कि पनामा जो है वो एक न्यूट्रल रीजन जैसा रहेगा, उसको कंट्रोल कर रही है, मैनेज कर रही है पनामा कैनाल अथॉरिटी, बट न्यूट्रल रहेगा ताकि वर्ल्ड ट्रेड रूट जो है वो इंपैक्ट ना हो। सो इट वाज आल्सो साइंड बाय जिमी कार्टर। तो कार्टर काफी न्यूज में है, और मैं प्रिडिक्ट कर चुका हूं कि इस बार एक क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री पे आएगा, क्योंकि पिछली बार पोस्ट इंडिपेंडेंस आया, यूपीएससी ऐसे ही करता है। अब इस बार लोग ज्यादा पढ़कर जाएंगे वो एस्पेक्ट जो यूपीएससी ने पिछली बार ज्यादा पूछा है, वो क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन जो पिछली बार यूपीएससी ने बस एक क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो इस बार आ सकता है। हेंस वी कवर ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। ये आ गया वही पनामा ट्रीटी के ऊपर, जो मैंने आपको प्लेसेस इन न्यूज में भी पढ़ा है, लेकिन ये वर्ल्ड हिस्ट्री का भी पार्ट है। गातुन लेक मैंने आपको पहले बताया, एक लेक और है, ठीक है, ये हमने कभी डिस्कस नहीं करा है, अल्हजुएला। ये आज तक हमने डिस्कस नहीं करे, फर्स्ट टाइम रेफरेंस आया इस लेक का। सो 2023 में ड्राउट आई गातुन लेक में और अल्हजुएला लेक में, जिसकी वजह से कनाल के ऑपरेशंस में इशू हो रहा है। ठीक है, प्लस और क्या रीजंस है जो ट्रंप चाहते हैं कि ये कनाल उन्हें मिल जाए, क्योंकि ट्रांजिट फी लगा रही है ये अथॉरिटी, ड्राउट्स आ रही हैं, चाइना की प्रेजेंस इंक्रीज हो रही है। कैसे? क्योंकि पनामा बिकेम द फर्स्ट लैटिन कंट्री टू साइन बीआरआई एग्रीमेंट। फिर हांगकांग की एक कंपनी है, वो भी कुछ पोर्ट्स ऑपरेट कर रही है नियर पनामा कैनाल। तो चाइना हांगकांग वगैरह को कंट्रोल करने के लिए और टैरिफ्स वगैरह जो है ट्रांजिट फीस रिड्यूस करने के लिए, ट्रंप वांट्स पनामा कैनाल बैक। और ये मैंने ट्रीटी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैंने प्लेसेस इन न्यूज में भी आपको ऑलरेडी बता दिया है। फ्रांस इन वेस्ट अफ्रीका। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रीज हैं, जैसे कि सेनेगल, बुर्किना फासो, नाइजर, माली, ये पूछी है यूपीएससी ने, कॉमन क्वेश्चन आया था। शैड, नाइजर, माली वर इन न्यूज रिसेंटली। क्यों? क्योंकि कू हुई थी वहां पे, क्योंकि वहां पे क्राइसिस चल रही थी, सिविल वॉर जैसा सिचुएशन था, कन्फ्लिक्ट था। ये पूछा यूपीएससी ने। तो अब ये न्यूज क्या है कि फ्रेंच ट्रूप्स आर स्टेटेड इन द रीजन to fight war against the ISIS and other terrorist organizations. But despite the presence of these French troops, continue हो रही है वॉर वगैरह, कंफ्लिक्ट कंट्रोल में तो नहीं आया है। तो वेरियस कंट्रीज सच एज नाइजर, माली, बुर्किना फासो, सेनेगल, शैड एटसेट्रा, दे हैव गैंग्ड अप या कलेक्ट हो गए एक साथ
अगेंस्ट प्रेजेंस ऑफ फ्रेंच मिलिट्री इन देयर लैंड्स। वो कह रहे हैं बाहर जाओ भाई, यहां से निकलो, बाहर जाओ। ठीक है, तो प्री रिलेटेड बस इतना है कि फ्रेंच ट्रूप्स यहां पे प्रेजेंट है, बाकी ये आइडियली यहां नहीं होना चाहिए था। दिस इज फ्रॉम मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने लिख दिया, आप पढ़ लेना, काफी इंटरेस्टिंग है कि इंपैक्ट क्या होगा। फ्रेंच अगर विड्रॉ हो जाती है फोर्सेस तो अफ्रीका पे क्या इंपैक्ट होगा, फ्रांस पे क्या इंपैक्ट होगा, ओवरऑल यूरोप पे क्या इंपैक्ट होगा। दीज आर मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट्स जो यहाँ नहीं होने चाहिए थे, आइडियली मुझे हटा देने चाहिए थे यहां से। कलर रिवोल्यूशंस, एक एडिटोरियल आया था बहुत बड़ा लंबा चौड़ा, बस उसमें से कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। कलर रिवोल्यूशंस क्या है कि सोवियत ब्रेकडाउन हुआ, सोवियत ब्रेकडाउन होने के बाद एन नंबर ऑफ कंट्रीज वर फॉर्म्ड, जैसे कि जॉर्जिया हो गया, यूक्रेन हो गया, किर्गिस्तान, अलग अलग कंट्रीज हो गई। लेकिन अभी भी इन कंट्रीज में कहीं ना कहीं सेंटिमेंट है, प्रो रशिया सेंटिमेंट, तो प्रो रशियन गवर्नमेंट्स फॉर्म हो जाती है, या रशिया इंटरवीन करता है, प्रो रशियन स्टेब्लिशमेंट्स गवर्नमेंट बना देता है। तो कलर रिवॉल्यूशन नाम क्या है कि प्रो मॉस्को गवर्नमेंट्स को मुझे रिमूव करना है। दैट इज द आइडिया ऑफ कलर रिवॉल्यूशंस। आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम टेलिंग यू दिस एनोलॉजी। काफी अलग है, बट यूपीएससी ने आई गेस इन 2013 दे हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन पिंक रिवॉल्यूशन, जीएस 3 में पूछा था। मेरा पहला मेंस था, पहला अटेम्प्ट, मुझे कुछ नहीं पता था क्या होता है पिंक रेवोल्यूशन। मैं टमाटर वमाटर लिखकर आया था, ठीक है, पता नहीं क्यों मेरे मन में जो आता है मैं लिखकर आता था, पेपर खाली नहीं छोड़ता था मैं टमाटर लिखकर आया था उसमें। टिल डेट आई एम नॉट श्योर कि पिंक रेवोल्यूशन एग्जैक्टली थी किस पे, अनियन पे थी या चिकन पे थी, बट क्वेश्चन पूछा था। उससे मिलता जुलता भी क्या है, ये तो वर्ल्ड हिस्ट्री के रिवोल्यूशन हो गई, कलर रिवोल्यूशन। सो जॉर्जिया में आया है रोज रिवोल्यूशन, यूक्रेन में आया है ऑरेंज रिवोल्यूशन, एंड किर्गिस्तान में आया है ट्यूलिप रिवोल्यूशन। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस ये नाम याद करने हैं, ठीक है। ये वन लाइनर है, स्पोर्ट्स पे चलते हैं सीधा। सो गुकेश रिसेंटली बिकेम यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन। किसको हराया गुकेश ने? डिंग लैरन ऑफ चाइना। यंगेस्ट होने का रिकॉर्ड 4 डिकेड पुराना था जो गैरी कैस्परोव के पास था, इन्होंने इसके रिकॉर्ड को तोड़ दिया। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम एवर दैट चेस का वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल वॉज प्लेड बिटवीन 2 एशियंस। ये भी एशियन है चाइना के, ये इंडिया के हैं ऑफ कोर्स। फिर ही इज द थर्ड एशियन टू विन दिस टाइटल। पहले विश्वनाथन आनंद, दूसरे डिंग लैरन, और तीसरे हो गए हैं डी गुकेश, ठीक है। प्लस चेन्नई में भी इन्होंने गोल्ड जीता एक इवेंट में, प्लस बुडापेस्ट में चेस ओलंपियाड्स जो हुए थे, यू हैव टू रिमेंबर द नेम कि कहां हुए थे, बुडापेस्ट में हुए थे। सो ही वन द बुडापेस्ट चेस ओलंपियाड्स एज वेल। टीम इवेंट था वो, उसमें टीम के पार्ट में इन्होंने वो भी जीता। सिमिलरली कुनेरू हम्पी, आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू नो, क्योंकि तुम लोग तो तब स्कूल वगैरह में रहे होंगे। यूपीएससी पूछ चुका है कुनेरू हम्पी के बारे में समवेयर अराउंड 2010 2011, फॉर्मेट चेंज होने से पहले कुनेरू हम्पी पूछ चुका है यूपीएससी, पीवी सिंधु पूछ चुका है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस भी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कुनेरू हम्पी वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जीती है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, इस देश का दुर्भाग्य है कि डी गुकेश तो काफी फेमस हो गए, लेकिन अभी भी लोगों को इनके बारे में नहीं पता है, जबकि ये इनका दूसरा वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप टाइटल है, नॉट इवन द फर्स्ट। दिस इज द सेकेंड टाइम दैट शी हैज वन दिस, ठीक है। तो ये इवेंट कहां हुआ था? न्यूयॉर्क में। दिस इज हर सेकेंड वर्ल्ड रैपिड टाइटल, इन्होंने इंडोनेशियन को हराया है, ठीक है। बाकी ये रिपीटेड है। खो खो, पहला वर्ल्ड कप हुआ है खो खो का अभी 2024-25 में, फर्स्ट टाइम एवर वर्ल्ड कप हुआ खो खो का, और इंडिया के विमेन और मेंस टीम दोनों टाइटल जीती हैं।
ठीक है, ओलंपिक से रिलेटेड मैंने आपको सीएसआर जब पढ़ाया था तब मैंने उसमें बताया। एनीवे रिपीटिशन है दैट वी डिड नॉट विन इवन अ सिंगल गोल्ड मेडल, 71st आई एम, इवन बिहाइंड पाकिस्तान एंड किर्गिस्तान। 6 मेडल जीते हम इस बार। ये स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड है और मैंने अवार्ड्स की लिस्ट लिखी हुई है, देखना हो देख सकते हो, इग्नोर करना हो इग्नोर कर सकते हो, कोई कंपल्सन नहीं है कि तुम्हें याद करना। बहुत मुश्किल है क्योंकि ये याद करना। निकोबारीज हैव एंसेस्ट्रल कनेक्शन विद, अब मिसलेनियस न्यूज आ रही है। सो निकोबार में निकोबारीज है। निकोबार हमने पढ़ा है निडको प्रोजेक्ट, लेदर बैक टर्टल। मैंने मैपिंग में आपको 4 साइट्स भी बताई थी, पावर प्लांट कहां बन रहा है, पोर्ट कहां बन रहा है, एयरपोर्ट कहां बन रहा है, एक्सेट्रा। सो निकोबारीज आर इंपॉर्टेंट इन दैट कंटेक्स्ट। अब निकोबारीज की रिलेशन मिली है विद ऑस्ट्रो एशियाटिक पॉपुलेशन, जैसे कि ये ट्राइब है, कम्युनिटी है वहां पे, तिन, HTIN। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि इनसे मिलते जुलते हैं ये, बस इतना। अब ये रिसर्च किसने करी है, CCMB, दैट इज CSIR और CCMB BHU ने साथ में मिलकर रिसर्च करी है कि इनके DNA जो है वो थोड़े मिलते जुलते हैं, तो हिस्टोरिकली शायद ये एक ही एंसेस्ट्रल लिनेज का पार्ट है। ठीक है, बाकी स्टैटिक इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज। करम क्षेत्र, करम क्षेत्र एक नई पेंटिंग है। इस पेंटिंग ने रिप्लेस करा है 1971 की पेंटिंग को। ये पेंटिंग कहां लगी हुई थी 1971 की, आर्मी चीफ के लाउंज में। ठीक है, मैं क्रोनोलॉजी से बताता हूं दोबारा। आर्मी चीफ के लाउंज में ये पेंटिंग लगी थी 1971 की। अचानक वो पेंटिंग वहां से हट गई एक दिन और दूसरी पेंटिंग लगा दी गई। वो है हिस्टोरिक पेंटिंग 1971, वो प्रिजनर वाली 93,000 जो एग्रीमेंट साइन हुआ है विजय दिवस से रिलेटेड। तो भैया हो हल्ला होना ही था कि भैया इतनी इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, कहां गई वो, आपने ये क्यों लगा दी यहां पे। तो फिर गवर्नमेंट ने उस पेंटिंग को प्लेस करा कहां पे, मानेकशॉ सेंटर में, नेम्ड आफ्टर द फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। इनसे रिलेटेड मूवी भी आई है अभी, विकी कौशल जिसमें बने थे। ठीक है, यूट्यूब और इंस्टा पे काफी रील चलती है उस मूवी की अब तक। सो मानेकशॉ सेंटर में वो पेंटिंग अब लगा दी गई है। अब पेंटिंग देख लेते हैं एक बार। ये पेंटिंग है जो अब लगाई गई है। इसमें चाणक्य दिख रहे हैं आपको, इसमें अर्जुन का रथ दिख रहा है। ठीक है, श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, अर्जुन का रथ है, ये चाणक्य हैं, ये आर्मी टैंक्स वगैरह हैं, सोल्जर हैं। पैंगोंग सो लद्दाख की लोकेशन है। पेंटिंग में पूरी नहीं दिखा पाया मुझे कि बेटर क्वालिटी नहीं मिल रहा था, और तो इसमें पैंगोंग सो भी दिखता है। ये हमारे बैटल टैंक्स वगैरह हैं और अपने दूसरे जो ट्रक्स वगैरह हैं वो है। इसको नाम दिया गया करम क्षेत्र पेंटिंग। किसने बनाई है ये, लेफ्टिनेंट कर्नल थॉमस जेकब। ठीक है, करम क्षेत्र फील्ड ऑफ डीड्स पैंगोंग सो, गरुड़ भी है इसमें। अब गौर से अगर देखोगे नहीं दिख रहा है इसमें, वो पूरा नहीं आ पाया क्योंकि पेंटिंग, वरना इस पेंटिंग में गरुड़ भी है। ठीक है, चाणक्य, गरुड़, भगवान कृष्ण, रथ, LCA एटसेट्रा। ठीक, नेक्स्ट अ रैंडम न्यूज के रेलवेज जो है, रेलवे डिपार्टमेंट जो है अपने रेलवे स्टेशंस को कैटेगराइज करता है एज हेरिटेज स्ट्रक्चर्स। आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस, कि ऐसा भी कुछ होता है कि कुछ रेलवे स्टेशंस जो हैं इतने पुराने हैं या इतने इंपॉर्टेंट हैं दैट दे गेट अ कैटेगरी, दे गेट अ स्टेटस ऑफ हेरिटेज स्ट्रक्चर। रेलवे में कौन सा डायरेक्टरेट है जो ये काम करता है, दैट इज हेरिटेज डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन रेलवेज। ये एक डायरेक्टरेट है जो रेलवे डिपार्टमेंट का पार्ट है, हेरिटेज डायरेक्टरेट। मैंने उन कुछ स्टेशंस के नाम लिखे, इसमें समझाने का कुछ नहीं है। इनमें से कुछ को यूनेस्को टैग भी मिला हुआ है। ठीक है, जहां भी मुझे यूनेस्को दिखता है मैं इंक्लूड करता हूं नोट्स में। प्लस अब काम क्या है कि मैंने हेरिटेज स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया, तो
उसमें पैसेंजर्स के लिए बढ़िया फैसिलिटीज होनी चाहिए। एक हो सकता है कि आप पास वगैरह देके एज अ टूरिस्ट पोटेंशियल भी एक्सप्लोर कर सकते हो, प्लस उसको फिर मुझे रीस्टोर करना है। तो रीस्टोरेशन की कुछ टेक्निक्स लिखिए जिसमें दिस स्टैंड्स आउट, सैंड ब्लास्टिंग। सैंड ब्लास्टिंग अगर मैं तुम्हें अलग से कहीं बोलूंगा, तुम्हारे दिमाग में आएगा माइनिंग, कि सैंड माइनिंग या कोल सीम की कहीं माइनिंग हो रही है, उसमें सैंड ब्लास्ट कर रहे हैं। बट सैंड ब्लास्टिंग इज अ रीस्टोरेशन टेक्निक विद रिस्पेक्ट टू रिस्टोरिंग आर्किटेक्चर, एज ओल्ड आर्किटेक्चर। तो सैंड ब्लास्टिंग, प्रेशर ग्राउटिंग एंड वाटर प्रूफिंग, ये कुछ टेक्निक्स हैं रिस्टोर करने की। मैरीटाइम म्यूजियम, दिस इज इंपॉर्टेंट। हमने शायद मैपिंग की क्लास में कभी ये करा है ऑलरेडी। सो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहां बन रहा है? ये लोथल में। लोथल कनेक्टेड टू आई इंडस वैली सिविलाइजेशन, कनेक्टेड टू 100 years। तो 2-3 न्यूज कनेक्ट हो गई, उससे पता चल रहा होगा कि लोथल पूछ सकता है, या लोथल के कंटेक्स्ट में ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैन मार्क स्टार फॉर दिस न्यूज। तो ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है लोथल में, गुजरात में। फेज 1 जो है इसका, वो 2025 तक ओपन हो जाएगा। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फेज 2 फेज 3 मिला के 2029 तक जब ये पूरा बन जाएगा, इट विल बी द लार्जेस्ट मैरीटाइम म्यूजियम इन द वर्ल्ड। काफी कंट्रीज कोलैब कर रही है, सपोर्ट कर रही है इसमें, ठीक है। इसपे सिर्फ ये एक म्यूजियम नहीं है, ये यहाँ पे रिसर्च स्टडी वगैरह भी कंडक्ट होगी। लोथल आर्टिफिशियल डॉक है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन आर्टिफिशियल डॉक ऑन द कोर्स ऑफ साबरमती रिवर। इस साइट को नॉमिनेट करा गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अभी भी इसको मिला नहीं है, फाइनली मिला नहीं है, बट ये अभी भी नॉमिनेटेड है। ये ड्राई डॉक है, और जहां ड्राई डॉक होते हैं अगर, तो शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर के काम वहां पे इजिली हो सकते हैं। जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, इट विल बी रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी अंडर दिस एक्ट। इसमें एक गवर्निंग काउंसिल भी बनाई जाएगी। वो गवर्निंग काउंसिल कौन हेड कर रहा है? देखो, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, सीधा सीधा। तो सीधा मिनिस्टर जो है, एमपी मिनिस्टर जो है, वो हेड कर रहे हैं गवर्निंग काउंसिल को। तो वो जो बोलते हैं ना मिशन मोड प्रोजेक्ट, इसको एक मिशन मोड प्रोजेक्ट जैसा बनाया गया है कि काम ताकि टाइमली खत्म हो, डायरेक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर। और मैंने इंडस वैली का आपको ऑलरेडी बताया, ये स्टैटिक आपने इससे ज्यादा ऑलरेडी पढ़ा होगा लोथल के बारे में। रिपब्लिक डे परेड का थीम यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन रिमेंबर द थीम। बाकी न्यूज में कुछ और नहीं है, बस एक थीम है, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। फोर्ट विलियम को रीनेम करा जा रहा है एज विजय दुर्ग। प्लस फोर्ट विलियम के साथ ये हटा दो यहां से लाइन, ये एक्स्ट्रा हो गई। किचनर हाउस है, जिसको मानेकशॉ हाउस नाम दिया जाएगा। यहाँ पे जो साउथ गेट है, उसे शिवाजी गेट नाम दिया जाएगा। शिवाजी का देखो एक और रेफरेंस आ गया, ये आज ही के नोट्स में तीसरा रेफरेंस है, ठीक है। आई होप आप लोग ऐसे कनेक्ट करके पढ़ते हो। और विजय दुर्ग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोर्ट्स ऑन सिंधुदुर्ग कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र। नेवल बेस की तरह यूज करते थे छत्रपति शिवाजी। एक और कंटेक्स्ट आ गया, एंड आई एम श्योर वो जो फोर्ट्स की मैंने न्यूज आपको बताई थी, 12 फोर्ट, उसमें विजय दुर्ग का नाम होगा। मुझे नोट्स चेक करके बताओ उसमें नाम है या नहीं। देखो कैसे कनेक्ट हो गई सारी न्यूज। तो फोर्ट विलियम मैंने आपको कहीं और पढ़ाया था, 1971 विजय दिवस। फोर्ट विलियम रीनेम हो रहा है, विजय दुर्ग नाम रखा जा रहा है, जो कि शिवाजी का दुर्ग था महाराष्ट्र में। शिवाजी के दुर्ग हमने अलग से पढ़ लिए। तो सारी न्यूज एक तरीके से देखो तो एक कनेक्टेड है आपस में, ठीक है।